Good morning, sir. मॉर्निंग 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 मृत्युंजय। चलिए तो करें इसको प्रोग्राम। Yes, sir. ओके तो ये तो हो गया था हमारा डिजाइन रेडी। अब इसमें हम लोग क्या करना था, इसमें हम लोग को हम लोग को JS करना था, हाँ सर. जावास्क्रिप्ट डालना था इसमें ना, ठीक है। चलिए Yes, sir. तो अब जैसे जस्ट लाइक CSS, ठीक है। तो CSS जैसे Yes, हम लोग sir. क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अलग सा separate पेज file. बना सकते हैं, एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं, और यू कैन जैसे ये कर सकते हैं, क्या नाम है, इंटरनल लिख सकते हैं और इनलाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम थिंग कैन बी डन Yes, विद sir. जावास्क्रिप्ट आल्सो, ठीक है। बट हालांकि वो टॉपिक उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है, बिकॉज जो इनलाइन वाला है वो एग्जैक्टली होता नहीं, काम नहीं करता है ना, ठीक है। तो Inline, हाँ सर काम क्या नहीं करता, मतलब जैसे जो हम लोग सेम HTML में ही मतलब JS को डाल देते हाँ हैं मतलब वो. इसके अंदर में, तो इसके अंदर मतलब देखिए जेएस का एक लाइन में थोड़ी ना काम होता है, ठीक है। No, sir. तो जैसे यहाँ पे अगर हमने लिख दिया, ठीक है, जैसे हमेशा इवेंट पे कॉल करना होता है, ठीक है। तो क्लिक है ना, लाइक दिस, ऑन क्लिक Yes, इज sir. इक्वल टू एंड समथिंग, तो एक लाइन तो लिख सकते हैं यहाँ पे, बट एक लाइन से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ Yes, पे। sir. तो दैट इज वाई मतलब उस तरह से कैटेगराइजेशन नहीं किया गया, कहीं पे भी ऑफिशियली कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, बट जस्ट लाइक CSS यू कैन राइट इट एट द 3 लेवल्स, है ना। वो तीनों लेवल पे आप लिख सकते हैं, मतलब अलग से आप बना लीजिए जावास्क्रिप्ट का फाइल, ठीक है। या आप क्या कीजिए, इसी के अंदर लिख लीजिए यहाँ पे, या आप क्या कीजिए, मतलब यू कैन राइट, अगर एक दो लाइन अगर आपको रन करना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगेन जैसे आजकल लोग तो उस पे जा रहा है, डिजाइन के क्लीनिनेस पे जा रहा है, तो मतलब ये सेपरेशन हाँ कंसर्न हमेशा सेपरेशन ऑफ से रहना कंसर्न, चाहिए. हाँ वो हमेशा वो कंसिडर करने के लिए बोलता है लोग, है ना, एक ठीक है। HTML फाइल में हमेशा सर मतलब एक सेपरेट जो CSS और JS की जो फाइल है, हाँ और इवन PHP अगर या फिर अगर आगे भी काम करें तो उनको मतलब एक सेपरेट अलग से उनका अपना सेपरेट स्कोप रहेगा सर, उनका एग्जैक्टली है ना, फाइल. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट यस अगेन सर. जीएस में मतलब ये जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये चीज। जैसे उसमें ठीक है वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न समझ में आता है, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि मतलब मान लीजिए एक छोटा सा आपको पीस लिखना है किसी चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम हमको बनाना है, विच वोंट बी बिग, 4-5 लाइन का होगा, ठीक है। मतलब ये सब हम्म. डिबेट है असल में, देखिए हर किसी का अलग अलग चीज मानना है। तो अब इसको अगर आप एक सेपरेट फाइल में डालिएगा तो आप देखिए उसमें कितना इंडेक्सिंग और टैगिंग करना पड़ेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। बिकॉज वो सबके लिए नहीं होगा ना। वो मान लीजिए यस जैसे सर. अभी ये एडिशन वाला जो प्रोग्राम हम हर पेज में थोड़ी ना डाल देंगे, ठीक है। नो तो सर. मान लीजिए आई एम हैविंग अ वेबसाइट विच इज हैविंग अराउंड 80 पेजेस, ठीक है। अब 80 पेजेस में से एक जेएस जो है वो किसी सिंगल पेज में आ रहा है, और 2 लाइन का जावास्क्रिप्ट है ना वो, ठीक है। तो उसके यस लिए सर. वो मतलब जो कॉमन जावास्क्रिप्ट में लिखने में क्या हो जाता है, तब फिर वो बेकार है फिर, है ना, ठीक है। तो उसमें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आसपास में वहीं पे कहीं लिख दीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है, उसी पेज सर में लिख ये दीजिए। एक सिचुएशन हाँ पे डिपेंड करता है. एग्जैक्टली तो ये सब सिचुएशन पे एकदम डिपेंड करता है, ठीक है। बट जैसे CSS में सेपरेट ज्यादा या उस तरह से सिखाया भी जाता है ना, इसलिए क्योंकि CSS में प्लानिंग वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। बहुत. यस मतलब आपको सर. थीम बनाना पड़ेगा, बट ये तो थीम नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट जो है ये तो मतलब हम बहुत बार एक लॉजिक. लॉजिक है। हम. हाँ यस थीम सर. के हिसाब से जैसे w3schools.com में आपने जाके जब पढ़ा है ना, ठीक है, तो वहां पे 3 पॉइंट लिखा था ना कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, है ना। कंटेंट. तो 3 चीज यस के सर. बारे में बोला था, एक तो बोला था HTML CONTENT कंटेंट बोला था, दूसरा बोला था HTML का एट्रीब्यूट या टैग का एलिमेंट, हाँ HTML का एट्रीब्यूट को, और तीसरा था स्टाइल, मतलब CSS, है ना। यस सर. ऐसे करके 3 चीज हमको बोला गया था कि 3 चीज आप चेंज कर सकते हैं वहां से ना, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए अगर हमने P में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, P दिस इज STATIC स्टैटिक TAG टैग, सॉरी स्टैटिक TXT टेक्स्ट, है ना, या CONTENT कंटेंट। मान लीजिए इसको आपको डायनेमिकली चेंज करना है, ठीक है, एक बटन क्लिक पे क्या होना चाहिए कि ये चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हो सकता है जावास्क्रिप्ट से, दैट यू कैन डू, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट क्या था, लेफ्ट था, ठीक है, LEFT। अब मान लीजिए इसका अलाइन आपको सेंटर करना है, तो उसके लिए तो आपको ये एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू चेंज द एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो वो भी काम यस सर. जावास्क्रिप्ट से हो जाएगा, ठीक है। नाउ दीज थिंग्स इफ यू वांट यू कैन कीप इट इन कॉमन, मतलब जो स्टाइल रिलेटेड होगा ना, जो स्टाइल रिलेटेड होगा वो सब चीज को आप कॉमन रख सकते हैं, ठीक है ना। उसको वो CSS फाइल के कॉन्टेक्स्ट में आप कहीं ना कहीं कॉमन रख के बना सकते हैं उसको, ठीक है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। बट अब मान लीजिए वही जैसे मैंने बताया ना कि कोई स्पेसिफिक पेज में कोई स्पेसिफिक चीज करना है हम लोग को, ठीक है, तो इट्स बेटर टू हैव द जावास्क्रिप्ट देयर ओनली, ठीक है। बट अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या आता है कि अब
कोशिश कीजिए कि यहाँ जावास्क्रिप्ट नहीं दिखे, ये सब में जावास्क्रिप्ट नहीं दिखे, ठीक है। हम दो तरीके से करने की कोशिश करते हैं अभी चीजों को। एक में यहाँ यस पे सर। कुछ जावास्क्रिप्ट का लिंक दिखेगा, ठीक है, जैसे वो इवेंट हैंडलिंग, जावास्क्रिप्ट में तो इवेंट हैंडलिंग होता है ना यहाँ पे, तो ठीक है, यस सर। कि बटन क्लिक कीजिएगा तो कोई कोड रन करना चाहिए। ये HTML की तरह तो नहीं है कि ऊपर से नीचे तक आपका ब्राउजर इंटरप्रेट करके उसको दिखा देगा, ब्राउजर। ठीक है ना। राइट सर। तो इसका, यस सर। है ना, तो वो तो इवेंट पे कॉल होगा इसका। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, जैसे पहले हमने बात किया था कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग स्क्रिप्ट्स को भी यहीं डालते थे, ठीक है, यस सर। स्क्रिप्ट को भी क्या करते थे, यहीं पे डाल देते थे हम लोग, है ना। तो बट नाउ वी डोंट डू दैट बिकॉज, ठीक है, पहला चीज जो आपके सामने में आता है वो होता है पेज का व्यू या लेआउट, ठीक है। स्क्रिप्ट तो बाद में ना, स्क्रिप्ट तो जब देखिए अभी जैसे पेज आया आपके सामने, मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब जब आपने यहाँ कुछ डाला, यहाँ कुछ डाला, तब तो ऐड पे क्लिक करेंगे, विच नीड सम मोमेंट्स, है ना। 1-2 सेकंड तो कम से कम चाहिए होगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो 1-2 सेकंड काफी होता है बैकग्राउंड में कोई चीज को लोड करने के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो इट इज बेटर ऑलवेज, ठीक है, कि पहले ये लोड हो जाए तब जावास्क्रिप्ट लोड हो, ठीक है, ठीक है। मतलब उससे क्या होता है, पेज में स्पीड आएगा, नहीं तो क्या होगा, ब्राउजर देखिए ऊपर से नीचे लोड करना चालू करेगा तो ये थोड़ा सा उसका समय ले लेगा लोड होने में, और अब डिपेंड करे कितना बड़ा आपने स्क्रिप्ट लिखा है उसके ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है। अब देखिएगा बहुत सारा पेज, जैसे हम दूर कहा जाना, अभी जो सेपरेशन कंसर्न का बात कर रहे थे ना, लेट्स टॉक अबाउट गूगल, ठीक है। सर, हाँ, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का सर कंटेंट या लाइन ऑफ कोड मतलब ज्यादा होने लगेगा, फिर उसको हम सेपरेट कर देंगे, सो दैट कि वेब ब्राउजर को नहीं सेपरेट मत ज्यादा कीजिए, मतलब। नीचे रख दीजिए उसको, नीचे रख दीजिए उसे फाइल में, है ना। तो ओके। सेपरेट तो जैसे अभी हमने बात किया कि सेपरेशन में हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये यस गूगल सर। है, ठीक है। अब गूगल में भी देखिएगा इतना सारा जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है, देखिए, ठीक है। तो ये लोग ने क्यों नहीं अलग सा फाइल रखा, देखिए, है ना। बट ये लोग यहीं पे रख दिए। हाँ, ये लोग ने यहीं पे रख दिया, ठीक है, ये लोग ने यहीं पे रख दिया लाके, ठीक है। ये लोग भी तो वो कर सकता है ना, मतलब रिफर कर सकता था कि वहां से जाके आप ले लीजिए, ठीक है ना। यस तो सर। देखिए, तो लॉट्स ऑफ, है ना, यहाँ पे देखिए, तो ये लोग ने इस तरह से यस स्क्रिप्ट सर। वगैरह यहाँ पे रख दिया, इवन गूगल इज डूइंग इट, है, ठीक है। सर ये लोग पूरे हाँ, ओप्स को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मतलब। एकदम एकदम, ये लोग देखिए, ये लोग तो कोशिश, ये लोग तो शायद फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इंप्लीमेंट करता होगा जहां तक हो सके, है ना, ठीक है। मतलब यस सर। दे आर द फोर ट्राई रनर्स एंड इन द कैच। टेक्नोलॉजी, यस सर। है ना। फोर रनर्स। हाँ, एकदम फोर रनर्स है ये लोग तो सबसे आगे है ना। यस अगर सर। मान लीजिए अगर हम लोग टॉप, अगर दुनिया में, है ना, दुनिया में अगर टॉप 100 लोगों का बात करेंगे तो आई थिंक दे विल बी आइदर इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब कंपनी में होगा, जो जो टेक्नोलॉजी से यस। जानकार है ना, टेक्नोलॉजी एकदम जानकार है, वो लोग ऐसे ऐसे कंपनीज में होगा, ठीक है। या वो सब यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ठीक है, पेलिसिनवेनिया, है ना, ये सब यूनिवर्सिटी में होगा वो लोग, है ना, ठीक है। क्योंकि जो प्रोफेसर्स होता है वहां पे वो लोग भी तो काफी रिसर्च करता है ना, ठीक है। तो यस सर। ये प्रोफेसर्स और ये लोग, मतलब ये जो बड़ा बड़ा कंपनी का जो ये बड़ा बड़ा इंजीनियर्स है, ठीक है, ये लोग एम्प्लॉयज। एकदम फोर रनर्स है ना, ठीक है, ये लोग। तो ये लोग टॉप 100, ठीक है, टॉप 1000 लोगों में ये लोग आता है, ठीक है ना। तो दुनिया का आबादी कितना है, ठीक है, सोचिए इतना ज्यादा आबादी में ये लोग है वो जो टॉप 1000 में आता है, तो ऑब्वियसली जो ये लोग डिसाइड करता है वो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जो ये लोग डिसाइड यस करता है सर। वो हम लोग फॉलो करते हैं। एक स्टूडेंट है जो BCA का भी फर्स्ट ईयर में ही है, तो उसको जॉब का बहुत जल्दी है एक्चुअली में ना, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ भाई लोग है, ठीक है, मतलब भाई, मतलब अपना भाई ने, गांव का भैया सब है, तो वो लोग को जॉब मिला हुआ है बाहर में, ठीक है। देखिए 10 years बैक इट वाज सिंपल ऑल्सो, अगर आप बाहर जाके किसी छोटा कंपनी से स्ट्रगल करते करते भी थोड़ा ठीक ठाक कंपनी में आप पहुंच जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। और जैसे वो यस सब सर। बात जो बताता है उससे तो मुझे बहुत सारा उतना फैक्चुअल नहीं लगता है जो बात होता है उसका, ठीक है। और जैसे कि क्या होता है कि वो उसको एक भैया ने बोला कि मैं दिन में भी काम करता हूँ, रात में भी काम करता हूँ, बोल के, दिन में दूसरा कंपनी के लिए, रात में दूसरा कंपनी के लिए। अब देखिए ये कितना रेडिकुलस बात है कि आपको इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कभी यस सर। कभी लोग मुझे बोलते हैं, ठीक है, मेरा वाइफ खुद बोलती है मुझे, या मेरे पापा बोलते हैं कभी कभी कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बोल के, है ना, ठीक है। तो इतना यस हार्ड सर। वर्क के बारे में बाद में, ठीक है, उतना भी इनकम नहीं होता एक्चुअली, जितना होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, उतना नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन देखिए सिनारियो अलग है, और ये इनिशियल मेहनत है मेरा, मुझे मालूम है इनिशियल मेहनत है, बाद में वो रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है, जो रिटर्न्स मिलना होगा रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि अभी कोई नहीं समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्लोली एंड यस सर। ग्रेजुअली जब चीजें ट्रैक पे आ जाएगा देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट रिटर्न्स, ठीक है। बट हाँ, यस सर। ये सही बात नहीं कि ज्यादा मेहनत करना पड़े, बिकॉज और भी काम है वो सबको भी ध्यान देना होता है, ठीक है। बट ये टेम्पररी है, मुझे मालूम है, ठीक है, टेम्पररी है, ये हो जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। और ये पेंडेमिक ने बढ़ा दिया असल में चीजें, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम कर दिया, नहीं तो ट्रैक पे रहता था, ठीक है ना। तो खैर वट एवर इट इज, तो अब देखिए वो नया लड़का है एक्चुअली में, ठीक है, ही इज अ न्यू बॉय, ठीक है। तो उसको फोकस करना चाहिए अपना करियर को करने में, मतलब करियर को संवारने में, फोकस रहने में। तो वो दो कंपनी में काम करता था, करता होगा, तो आई डोंट थिंक सो दोनों कंपनी का फिलॉसफी सेम होता है, क्योंकि मैंने देखा है सब काम, है ना, आई सीन इट। तो दो कंपनी का फिलॉसफी, लाइन ऑफ वर्किंग एक नहीं होता, बिकॉज मैंने लीड किया हुआ है 2-3 कंपनी को, है ना। तो कंपनीज दे वर्क इन डिफरेंट वेज, अगर सेम प्रोडक्ट भी बनाता हो तो भी डिफरेंट वेज में काम करेगा। जैसे अमेजॉन डजंट फंक्शन एज माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, दोनों अलग अलग
प्रिंसिपल्स पे चलता होगा, ठीक है। तो उस चक्की में आप पिस जाएंगे। और सोचिए कोई कर सकता है सर, रात में भी काम दिन में भी काम, 24 आवर्स आप काम तो नहीं कर सकते। तो क्या नॉट 24 पॉसिबल आवर्स सर। होता नहीं है, 8 से 10 घंटा एक कंपनी आपका टाइम लेती है, तो 8 घंटा मतलब भी है और तो। एवरेज, हाँ एवरेज सर 15 आवर्स सर आप मान सकते हैं, फिर हाँ, 16 आवर्स। तो 16 आवर्स, कम से कम 16 आवर्स होगा, 16 आवर्स से कम तो होगा नहीं, ठीक है। और उसके यस बाद सर। में 16 आवर्स के बाद में भी होता है ना बहुत सारा चीज, जैसे इन बिटवीन, जैसे आपका मतलब रोज का काम है, नहाना है, ये सब चीज है, ठीक है, यस सर, खाना भी है, सोना भी ठीक है। है, खाना और भी है। थोड़ा तो यस सर। सोना तो होगा ना, कम से कम 2-4 घंटा भी। तो आप मान ली इतना मतलब इंटेंस काम करते हैं और सोते नहीं है, तब तो मुश्किल है, ठीक है। जैसे ये कोई कोई योगा का गुरु, जैसे हमारा वो जो सदगुरु है, ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि 3-4 आवर्स स्लीप भी उनके लिए काफी होता है, बोलते हैं ना, ठीक है। बट दैट डिपेंड्स ऑन एज एंड दैट डिपेंड्स ऑन वर्क, वो बोलते हैं काम के ऊपर भी बोलते हैं कि ये सब होता है, डिपेंडेंट होता है। तो बट जब आप अगर 4 घंटा सो रहे हैं ना, देन यू हैव टू डू सम कंपल्सरी मेडिटेशन, रिमेंबर, ठीक है। वो जो आदमी यस सर। खाली 4 घंटा सोने मतलब सो के और काम करे, वैसे उससे नहीं होता है। वो जो ये लोग जब बोलता है कि 4 घंटा आप सोते हैं, तो वो 1 घंटा का तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो 5 घंटा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है एक्चुअली में, वो है ना, ठीक है। तो एक करेक्ट से दो सर। घंटा आपको मेडिटेशन में बिताना पड़ेगा, ठीक है। तो बट मतलब सोने से ज्यादा बेनिफिट आपको मेडिटेशन देता है एक्चुअली में ना, ठीक है। वो 1 घंटा एक्स्ट्रा सोइएगा, और लेकिन उसके जगह में आप 1 घंटा एक्स्ट्रा मेडिटेशन कीजिएगा ना, दैट विल गिव यू मच मोर, मतलब वो देगा आपको, फायदा देगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए मतलब बोला जाता है कि आप अपना स्लीप को कर्व कर दीजिए, स्लीप को थोड़ा कम कर दीजिए, और उसके जगह में 1-2 घंटा आप मेडिटेशन में दीजिए, तो दैट विल बी मच मोर यूजफुल एक्चुअली, ठीक है, वो ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो खैर, तो आप 4-5 घंटा सो के और मतलब आप इतना ज्यादा काम कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो हो पाएगा, ठीक है। और उतना मेहनत करने का जरूरत भी क्या है, जब कंपनीज आपको इतना पैसा दे रहा है, तो एक्चुअली तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ही इज नॉट वर्किंग इन अ गुड कंपनी एक्चुअली, ठीक है। जैसे मेरा भाई है, काम कर रहा है, तो वो लोग दूसरा काम के बारे में सोच ही नहीं सकता है, ठीक है। एक तो काम इतना होता है, एंड व्हेन दे आर नॉट वर्किंग आल्सो ना, दे आर थिंकिंग समथिंग ऑलवेज, मतलब जैसे कोई काम दिया होगा वो लोग को दिया होगा, उसमें हमेशा अपना बेस्ट देने का, इनोवेटिव बनने की कोशिश करता है वो लोग हमेशा, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, है ना। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको पूरा दिल से करना होगा, ठीक है। 10 काम करने की क्या जरूरत है, एक ही काम कीजिए, अच्छा से कीजिए ना, ठीक है। तो आई हैव सीन हिम, तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है इधर उधर, ठीक है। तो उसको मैंने देखा, जो काम कर रहा है उसको ग्रोथ भी मिला है काफी, जैसे अभी अब माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहा है ना, ठीक है। तो अब वो जो मतलब ये है, इतना जल्दी मिलता नहीं बोलता है, ठीक है। तो लेकिन मिल गया इसको, अब बोलता है नेक्स्ट लेवल में कम से कम 5 साल लग जाता है, 10 साल लग जाता है इसके बाद में नेक्स्ट लेवल में जाने में, ठीक है, जो भी लेवल है उसको वहां पे। तो लेट्स सी अब कितना साल में मुझे वो मिलता है, बोल के वो बोल रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये चीज है, तो उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा, यू हैव टू बी इनोवेटिव, ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट द कंपनी, ठीक है ना। तो ये सब टाइप से काम करना पड़ता है। तो खैर अभी वो लड़का को है कि मतलब हाँ, हमको भी जाना है, हमको भी काम करना है, और हमको बीसीए से पहले ही जाना है या बीसीए में चला जाना है। तो मुझसे पूछ रहा था सर चला जाए, तो मैंने बोला एकदम जाओ, ठीक है, कि अभी चला जाओ बोल के मैं तो बोला उसको, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि होता क्या है ना, आजकल आजकल ज्यादा सलाह देना कभी भी किसी को ठीक नहीं होता है। अगर आप सलाह यस सर। दीजिएगा तो मतलब कल को कुछ अच्छा हो नहीं हो, फिर वो आप ही को बोलेगा कि नहीं आपकी वजह से हुआ है, जो भी है। और आप लाख समझा लीजिए, ठीक है। देखिए मैं तो यही बोलूंगा कि मेहनत कीजिए, अपने आप का अपना क्वालिटी बना लीजिए, देन यू गो इनटू द मतलब ये उसमें जाइए, ठीक है, रेस में जाइए। तो आप बेटर परफॉर्म कीजिएगा अगर आप तैयार है तो, है ना, ठीक है। बट जैसे वो यस सर। लड़का अभी जो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, है ना, ठीक है, उस वहाँ पे तो उसको रोज बोलता है पेशे। डांट मिलता है, कल भी बोल रहा था डांट मिल रहा है, ठीक है, उसको कुछ है ना, ठीक है। तो अभी मैंने कल जानबूझ के इसको हेल्प नहीं किया, कि उसका आदत क्या है पता, उसका आदत है डिपेंडेंसी, ठीक है। उसका आदत डिपेंडेंसी, तो वो मैंने देख लिया, उसको चेक कर लिया, वो डिपेंडेंसी में है। मतलब वो दिन भर 8 घंटा बैठ के वो कुछ कोड नहीं कर पाता है, ठीक है। और फिर मेरे साथ में आधा घंटा 1 घंटा में उसका काफी काम हो जाता है एक्चुअली, मैं उसको बताता हूँ ये करो तो उसका हो जाता है। तो बट अब ऐसे कब तक चलेगा, है ना। यस सर। ऐसे कब तक चलेगा। तो आपको तो इंडिपेंडेंट होना होगा, ठीक है, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आप कुछ भी करो या जॉब छोड़ दो, आप तो सिंपल सा बात है, अगर आपसे नहीं होता है तो एक सप्ताह हेल्प करना बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन अब यस सर। मतलब आपको और सब काम एक ही टाइप का, जो काम उसको मिलता है ना, एवरी वर्क इज सिमिलर, ठीक है। और ऐसा नहीं है, पीएचपी उसको आता है, थोड़ा बहुत डेटाबेस भी आता है, मैंने देखा है, मैंने टेस्ट भी करवाया था उससे, तो उसको आता है। लेकिन अब वो क्या करता है, वो सोल्यूशन सोच नहीं सकता है कि ये इसको हमको कैसे करना होगा बोल के, ठीक है, ही इज नॉट एबल टू थिंक द सोल्यूशन। तो जब आप सोल्यूशन समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आप फिर कैसे काम करिएगा यहाँ पे। तो देन एवरी डे यू विल हैव टू कम टू मी, ठीक है, आपको आना पड़ेगा मेरे पास में, ठीक है। तो अब वो थोड़ी ना फिर तरीका होगा, ठीक है, कि उसके हिसाब से फिर आप जॉब मत कीजिए, आप फिर वो जॉब छोड़ दीजिए, एंड देन यू गो बैक फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, आप जाके कहीं पे ट्रेनिंग कीजिए पहले, और उसके बाद में फिर मतलब आप जॉब करने चाहिए दोबारा, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो थोड़ी ना होने वाला है। या वही लोग को बोलिए कि आप ट्रेनिंग करवाइए, हम 1-2 महीना पैसा नहीं लेंगे बोल के, ठीक है, टेल देम। हम्म। तो वहां पे कोई अगर मिल जाता है, तो उसके साथ आप बैठ के, या वो लोग का जो काम होता है उसी में आप, जहाँ जिसमें ट्रेनिंग मिल जाता है वो स्पेयर में आप चले जाइए, अगर आपका पीएचपी भी अच्छा नहीं है तो, ठीक है। आप जो वहां पे काम होता है आप वो काम करना चालू कर दीजिए, आप फ्रंट एंड में लग जाइए,
ठीक है, या कुछ भी कीजिए वैसे करके, तो अदरवाइज नहीं चलने वाला है ना। अगर आप इस तरह से सोचिएगा कि हो जाएगा तो नहीं होने वाला है। एंड सेल्फ से आप कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है, बाय योर सेल्फ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एरर मैसेज नहीं समझ में आता है, जो एरर मैसेज आता है वो एरर मैसेज समझ में नहीं आता है ना, ठीक है। तो फिर कैसे करके आप डेवलपमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज दैट, मतलब अभी आप कंपनी में काम करने के लायक ही नहीं हुए तब तो, है ना। तो ये चीज है। तो इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, इस पे कोई फोकस नहीं कर पा रहे इस बातों पे कि यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड अ लेवल, है ना। क्योंकि अब थोड़ा सा कंपनी अच्छा हो रहा है बाहर में, ऐसा नहीं कि कंपनीज एकदम बुरा है, ठीक है। आई हैव मेट पीपल, ठीक है, मैंने बाहर काफी का सारे कंपनीज के लोगों से बात किया है। तो एटलीस्ट एक दो जन जो कंपनी में होता है ना, वो लोग हाईली स्किल्ड रहता है, ठीक है। बिकॉज आजकल तो ट्रेंड है ना, जैसे आपने 10 साल किसी कंपनी में, अच्छा कंपनी में काम कर लिया, फिर छोड़ के आप अपना कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब आप, जैसे अभी मैं ही हूँ मान लीजिए, ठीक है, तो मेरे पास में अगर 10 एम्प्लॉय होगा तो एवरीडे आई कैन नॉट टॉक टू दोस 10 एम्प्लॉयज, है ना, ठीक है। तो कोई ना कोई मान लीजिए उसी में सीनियर होगा, वो बाकी से बात करेगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये तो नहीं, मान लीजिए वो उतना अच्छा नहीं समझा दे, ठीक है, जो भी सीनियर होगा अभी वो उतना अच्छा नहीं समझा देगा, बट इसका मतलब ये नहीं ना कंपनी डजंट हैव अ फोकस, या कंपनी कुछ नहीं करता है, या कंपनी में कोई कुछ नहीं जानता बोल के, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो एटलीस्ट जिसने एस्टेब्लिश किया वो, उसको तो मालूम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, तभी तो मतलब करवा रहा है या प्रोजेक्ट ला रहा है, जो भी कर रहा है ना इस तरह से, ठीक है। तो द कंपनीज आर अपग्रेडिंग नाउ, जितना कंपनीज है वो अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। अभी भी वो लोग का मतलब कहीं कहीं ऐसे बिजनेस के हिसाब से चल रहा है तो दिक्कत है, ठीक है, बट अदरवाइज दे आर ट्राइंग टू अपग्रेड, है ना, ठीक है। तो अभी उसको भी जो प्रॉब्लम दिया, उसको क्या प्रॉब्लम दिया, मतलब उसका भैया ने लिख के दिया कि मतलब ये चीज ट्राई करो, तो मुझे बोल रहा था, तो मैंने बोला देखो मैं आजकल प्रॉब्लम्स पे सिखाना मैंने बंद कर दिया, ठीक है, मैं प्रॉब्लम्स नहीं सिखा, क्योंकि ये वो मेरा लारावेल का जो डेवलपर्स है, वो लोग को भी थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, बट वो लोग थोड़ा सा ठीक है, अभी चल रहा है वो लोग का, है ना काम। वो लोग भी बोलता है कि नहीं हम लोग को भी डांट मिलता है, ठीक है, बट कुछ कुछ जैसे वो लोग का ठीक था पीएचपी और जावा ठीक था वो लड़का का, है ना, ठीक है। तो वो कर रहा है काम, बोल रहा है उतना उतना अच्छा से तो नहीं सकता है लेकिन कर ले रहा है, तो ठीक है, डिपेंडेंसी कम से कम खत्म है। बट उसमें भी एक गलती किया था ना, वो लड़का हमेशा क्या करता था, मुझे बोलता था सर असाइनमेंट मेरा सॉल्व करवा दीजिए बस, ठीक है। तो बेसिक्स तो अभी लारावेल में उसको काम नहीं दिया है, उसको सिर्फ पीएचपी में काम दिया हुआ है, तो वो मांगता है लारावेल में काम, तो मैं सोचता हूँ कि उसको अभी लारावेल में नहीं मिले तो ही ठीक होगा, बिकॉज वो अकेला प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा उसमें, है ना, कि अगर लारावेल में दिया तो वो कंपनी भी जान गया एक्चुअली में कि उसको नहीं आता है उतना अच्छा से, तो दैट इज वाई उसको बोल रहा है कि नहीं अभी आप पीएचपी प्रैक्टिस करो पहले, मतलब पीएचपी का प्रोजेक्ट्स वगैरह करो, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली, मतलब वो लोग ट्रेनिंग देगा उसको उसमें, तब जाके होगा उसका, है ना, ठीक है। तब तो एक तरह से बेकार हुआ मेरे पास में भी आके, ठीक है। तो मैं हमेशा किसी को ही बोलता हूँ, ठीक है, फोकस ऑन द बेसिक्स, एडवांस आप सीख लीजिएगा अपना से, मतलब बेसिक्स अगर अच्छा हो गया ना तो अदर थिंग्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ, है ना, ठीक है। लेकिन आप यस सर, बेसिक्स अच्छा सीख लीजिए पहले मान लीजिए ना, ठीक है। तो यस इसको भी सर। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करवाता, जैसे उसने बोला सर हमको लॉगिन स्क्रीन करवा दीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, मैंने बोला देखो वैसे नहीं होता है, मैं वैसा नहीं सिखाता हूँ। तो इफ यू वांट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तो बोलो आई कैन हेल्प यू विद दैट, है ना, ठीक है। लेकिन ये बोलोगे कि ये बना दीजिए ये बना दीजिए, तो वो नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बुरा फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मैं वो फ्रंट एंड में उतना काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आई नो द बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, मैं वो समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। बट मतलब आप बोलिए कि नहीं वो उस वेबसाइट को देख के कि ये वेबसाइट का आप ये बना लीजिए, जैसे अभी मान लीजिए जैसे कुछ वेबसाइट्स अभी हम लोग देख रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, है ना, तो इसका देख रहे थे हम लोग थॉमस का, ठीक है। तो जैसे इसने ऑर्ब करके एक 3D प्रिंटर बनाया हुआ है ना, तो याद है ना थॉमस सॉरेज हमारा, यस सर। ठीक है, तो ऑर्ब करके बनाया है। और ये देखिए पहले ही था 15 ईयर ओल्ड अनविल्स, मतलब 15 साल का जब था उसी समय में इसने ऑर्ब को मतलब ये कर दिया था, मतलब स्टार्ट कर दिया था, तो इसने ये बनाया हुआ है। शायद प्रिंटर इसका तैयार है, एंड दिस इज द प्रिंटर मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रिंटर है, ठीक यस सर। है ना। तो उसका आर्किटेक्चर वगैरह ये तो बताया है। सर आप, हाँ ये कल कल या परसों आप दिखा रहे थे हाँ सर। ये भी दिखाया था मैंने ना, ठीक है। यस तो सर। ऐसा करके तो ये, तो असल में अभी मैं बात कर रहा हूँ साइट का, देखिए जो वेबसाइट बना हुआ है ये, ठीक है। अगर कोई मुझे बोले कि भाई एग्जैक्टली ये करने के लिए, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली इसको वो करने के लिए, रिपीट करने के लिए, ठीक है, देन दैट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, कि भाई अभी अभी क्या यूज किया नहीं यूज किया। अब देखिए राइट क्लिक करके मुझे एचटीएमएल तो मिल जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे सीएसएस मिलेगा इसका, है ना। ये अगर हम लोग देख ले तो देखिए, तो यहाँ पे इतना सारा सीएसएस का ये रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, सीएसएस के स्केल सीएसएस बहुत सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। एंड देखिए जैसा अभी मैंने बोला, देखिए जावास्क्रिप्ट आपको बहुत बार मिल जाएगा यहाँ पे, सीएसएस यू वोंट फाइंड, ठीक है। सीएसएस के लिए यस सर। नॉर्मली आपको ये मिलेगा, ठीक है, जो भी है ये सब चीजें है ना, देखिए यहाँ पे जो भी दिया वो हुआ है। इवन स्क्रिप्ट के लिए भी है, क्योंकि ये जे क्वेरी है सब, है ना, तो जे क्वेरी यस वगैरह है, सर। तो इसके लिए ये तो लोग ने ये क्या किया। इसका इसका सर अंदर का जो ये जो डिजाइनिंग या फिर कोड होगा हाँ वो फिर मतलब किसी और फाइल में होगा, हाँ वो अलग मतलब फाइल में जिसका होगा। ये लिंक प्रोवाइड किया हुआ है ना सर, हाँ तो आप इस चाहने शीट से चाहने से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर मतलब वो पब्लिक फोल्डर्स में होगा तब आ एक्सेबल। जाएगा वो, है ना, जैसे यस अगर सर, हम यहाँ वो पे क्लिक करते एक्सेसिबल हैं। होगा तो। हाँ ये देखिए ये यस है, सर, ये है। ये एक्सेसिबल है सर यहाँ हाँ पे। लेकिन अब इससे तो क्या पब्लिक, पढ़िएगा बताइए।
ये तो सर बहुत है मतलब ना। इसको क्या बोलते हैं सर इस फॉर्मेट में ये जो ये मिनिफाइड लोग ने वर्जन बोलते हैं, मिनिफाइड वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, मिनिफाइड jQuery.min.js करके है ना, ठीक है, यस सर मिनिफाइड। तो ये इसलिए किया जाता है कि मतलब वो जो स्पेसेस है सब हटा, ये छुपाने के लिए नहीं करता डेवलपर एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन यस सर मेहनत वो लगेगा इसको पेजेस डिकोड करने में। यस सर ये जैसे पहले मैंने शायद कभी बताया ना कि ये देखिए, हाँ सर अगर आप यहाँ पे एंटर एग्जैक्टली एंटर सर करते जाइएगा, जहां जैसे मान लीजिए फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ से अगर आप एक एंटर प्रेस कर दीजिएगा, मतलब इसको वहां पे टेक्स्ट एडिटर में ले जाके कॉपी करके, तो आपको समझ यस में तो सर आ जाएगा ये फाइल में क्या लिखा हुआ है बोल के, ठीक है ना। तो बट अब उतना समय बट देना पड़ेगा, तो मेहनत वो लगेगी तो बहुत सही मेहनत मतलब तरीका नहीं हुआ ना, सही तरीका नहीं हुआ सर करने के लिए, यस है सर ना। यस सर और ये जो यस मिनिफाइड किया जाता है थोड़ा सा ये स्पीड बढ़ाने के लिए एक्चुअली में, ठीक है, कि अगर मिनिफाइड होगा तो इसको कंप्यूटर जल्दी पढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए, द वे वी वर्क एंड द कंप्यूटर वर्क्स इज डिफरेंट, है ना, वो तो हम लोग दोनों अलग टाइप से काम करते हैं, तो उसके लिए ये फाइल अच्छा है, हमारे लिए बिल्कुल ये फाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए फाइल यस अच्छा सर है। तो आजकल ये मिनिफाइड वर्जन में जितना हमारा जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का है वो हम लोग सप्लाई करते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है, सर एक इस बार तरह उस से। पेज पे हाँ एक बार और जाइए तो सर हाँ, जो लीजिए अभी लीजिए खुले हुए थे लीजिए। सर वहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज है रिटर्न हाँ यूज है ऐसा लग रहा है सर सर मतलब उप्स का मतलब हाँ, बहुत सारा टर्म ऑब्वियसली यूज ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये लोग जैसे मैंने बोला ना कि अब मान लीजिए जिस जिस लेवल का डेवलपर से लोग, तो ये लोग तो सारा चीज वही सब कॉन्सेप्ट ये लोग यूज करेगा ना, ठीक है, सर दे यूज उप्स ऑल दोस का पूरा कंस्ट्रक्टर्स, ये सब सॉरी सर सर सर। हाँ ये सब फंक्शंस यूज किए हुए फिर रिटर्न टाइप्स एंड लोअर केस ये सब मतलब यूज किए हुए एकदम एकदम वही चीज। तो जैसे अभी मैंने बोला ना वो w3schools.com में अगर जावास्क्रिप्ट आप देखिएगा, तो वहां का जावास्क्रिप्ट जो है वो मेनली फोकस करता है ऑन दोज बेसिक एस्पेक्ट्स, है ना, जो एक फ्रंट एंड डेवलपर को चाहिए, ठीक है, कि आप HTML का कंटेंट चेंज कर लीजिए, ठीक है, आप एट्रीब्यूट चेंज कर लीजिए, आप स्टाइल चेंज कर लीजिए, ये 3 मेन फैक्टर है, ठीक है। जैसे अभी जो लोग बोलता है ना कि हमको जावास्क्रिप्ट आता है एक्चुअली, ठीक है, अगर वो फ्रंट एंड डेवलपर की यस तरह सर काम करता है, तो आप कभी बिलीव मत कीजिएगा कि उसको एक्चुअली जावास्क्रिप्ट आता है, ठीक है। मतलब यस सर उसको प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता। जैसे अभी हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसा लाइन हम लिखेंगे यहाँ पे जो कि आपको किसी भी एंगल से लगेगा नहीं कि ये कोई प्रोग्रामिंग वाला लाइन है, ठीक है ना। यस सर जहाँ पे कुछ लॉजिक लग रहा है ऐसा कोई लाइन नहीं लगेगा आपको, ठीक है, जहाँ प्रिंसिपल्स लगाना पड़ रहा है, तो वो लाइंस वो लोग जानता है एक्चुअली में, और उस पे बोलता है वो लोग कि हम लोग को जावास्क्रिप्ट आता है, ठीक है ना। तो आई हैव मेट एक्चुअली पीपल, ठीक है, इस तरह का। तो इसीलिए मैं अपना एक परसेप्शन बना रहा हूँ, ठीक है। एंड सर जैसे इसको हाँ, हमेशा मतलब जेएस को सर हमेशा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही अप्रोच करना चाहिए ना एग्जैक्टली, यू हैव टू अप्रोच इट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली, है ना, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा पीछे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एंड देखिए, कोई भी लैंग्वेज जहाँ पे यूज होता है उसका जो इकोसिस्टम है ना, उसके साथ तो उसको मिला के देखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट अगर वेब में यूज हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा किस तरह से मतलब वेब के साथ में कैसे इंटरफेस होता है, ठीक है। तो दोज 3 पॉइंट्स यस आर सर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, कि वो HTML का कंटेंट चेंज करता है, ठीक है, एट्रीब्यूट चेंज करता है, और वो जो स्टाइल चेंज करता है, दूसरे वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी तरह से कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम है ना, कभी कभी हम लोग को जो रिजल्ट्स लाने के लिए, ठीक है, हमको बहुत सारा चीजें बैकग्राउंड में लिखना पड़ता है, जो फोरग्राउंड में कभी आपको मतलब जो फोरग्राउंड या ये जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए बोल के ना, ठीक है। इसलिए तो फुल स्टैक, ठीक है। देखिए, इंडिविजुअल बैक एंड डेवलपर और इंडिविजुअल फ्रंट एंड डेवलपर से कभी भी अच्छा होगा एक फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, बिकॉज वो इन सारा कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके काम कर सकता है, ठीक है। तो उसका यस अंडरस्टैंडिंग सर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग, मतलब सिर्फ बैकएंड का भी नहीं होगा और सिर्फ इसका भी नहीं होगा, ठीक है। मे बी दैट इज द मतलब पूरा रीजन टीम व्हाई। का नहीं हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मतलब एक पूरा टीम और हाँ, एक तरफ है पूरा एक मतलब अकेला इंडिविजुअल फुल स्टैक एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, टीम भी होता है ना, टीम भी होगा तो आप देखिए, एक फ्रंट एंड वाला को बैक एंड का बात समझाए कभी सुनने का भी कोशिश नहीं करेगा, आप देखिएगा। अच्छा, घर में आप ले लीजिए ना, घर में 5 मेंबर होता है, 6 मेंबर होता है, ठीक है, आपके कजिन्स भी है ना। तो अब देखिए, ये लोग से अगर आप अपना इंटरेस्ट का बात कीजिएगा, आप देखिएगा इग्नोर करेगा ये लोग सुनने में, ठीक है, बहुत बार है ना। और यस सर वो लोग सोचेगा कि आप उनका बात सुनिए, आप सोचेंगे कि आप मेरा बात सुनो, है ना, ठीक है, ऐसा होता है, बहुत बार मेरे साथ यस भी सर होता है, ठीक है। बिकॉज एवरी वन हैज गॉट सम एक्सपीरियंस, और एवरी वन, सबको लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है, ठीक है, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया लाइफ में वो सबसे बेस्ट है, वो बोलने लायक है, ठीक है, एवरी वन विल ट्राई दैट, ठीक है। रेयरली यू विल सी पीपल, जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई शहर से आ गया, ठीक है, बच्चा है ना गांव में, ठीक है, तो अब उसके यस सर पास ज्यादा चीज होता है बताने के लिए, दिखाने के लिए होता है, तो अब तब गांव वाला बच्चा लोग थोड़ा तो चुपचाप बैठेगा वहां पे, है ना, ठीक है ना। बट अगर यस सर यस सर सेम टाइप का 2 बच्चा आ गया, 2 शहर का बच्चा आ गया, तब तो वो गड़बड़ है, ठीक है। तब तो क्या करेगा कि मतलब एक दूसरा को सप्रेस करेगा, दूसरा एक को सप्रेस करेगा। द सेम हैपेंस यूजुअली इन फ्रंट एंड बैक एंड ऑल्सो, ठीक है। बैक एंड वाला, ठीक है, वो बैकएंड को बड़ा समझेगा, वो बोलेगा कि मतलब बैकएंड में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, हमको फ्रंट एंड के बारे में नहीं पता, ठीक है ना। तो अब ये जो होता है ना, मिक्सिंग कभी कभी नहीं हो पाता टीम में एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब खैर ये सब के लिए भी मतलब जो मैनेजर्स होता है वो काफी हद तक जिम्मेदार होता है, कम्युनिकेशन कैसे करके लाया जाए, ठीक है। यस तो सर चलिए, एनीवेज, अब देखिए जो इस पेज के रेलिवेंट जावास्क्रिप्ट है, कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, है ना, कि मतलब ये सब ऐसा है,
पॉइंट्स है, जैसे ये जो देखिए जे क्वेरी ऐसे में जो भी हम काम करते हैं वो जेनेरिक काम भी करते हैं कई बार, है ना, ठीक है। तो ये सब देखिए जेनेरिक काम है, मतलब ये यूआई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब जैसे सीएसएस के साथ चलता होगा या वहां काम कर होगा, दैट इज वाई ये सब कॉमन दे दिया गया वहां पे ना, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम ये देखिए यहाँ पे जैसे ये सब जो है ये इस पेज का स्पेसिफिक होगा, इसलिए कुछ कुछ बना दिया ना यहाँ पे, फंक्शन मेथड्स, फंक्शन कांटेक्ट करके बना दिया, ठीक है। एंड सिंपल सा यस सर। एक वो अलर्ट बॉक्स आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है ना, एक अलर्ट आ रहा है, नथिंग, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए जहां जहां मतलब ऐसा छोटा सा जरूरत पड़ा वहां वहां तो मतलब इस तरह का स्क्रिप्ट इन लोगों ने डाल दिया, ये तो मुझे लगता है कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है, इसलिए इस तरह से आ रहा है, बिकॉज ये गूगल से आ रहा है, देखिए google.analytics है ना, से आ रहा है कुछ, तो ये कॉपी पेस्ट होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला ये है यस ना, तो सर। इवन बड़ा बड़ा लोग भी ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये आपका कोड नहीं है ना, गूगल का कोड है, इसको एज इट इज यूज करना पड़ेगा, तो यू विल सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इट, ठीक है। और फिर बाकी देखिए अब ये सब जो है ये सब सब कहाँ है, ये सब सब उधर है, क्या बोलते हैं सीएसएस पेजेस में होगा, ये जो क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, या जो ये आईडीज वगैरह जो है, ठीक है ना, तो ये सब वहां पे होगा। तो खैर वो तो क्लिक किया तो हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो ये सब जो है ये जो सॉरी ये तो लिंक था, ये जो क्लासेस वगैरह जो बनाया हुआ जितना भी है, ठीक है, ये सब सीएसएस है फिर। तो सीएसएस यूजुअली हमको यहाँ नहीं दिखता है, लेकिन कुछ जावास्क्रिप्ट, नॉट ऑल द जावास्क्रिप्ट बट सम जावास्क्रिप्ट वी आर सीइंग है, ठीक है, जो स्पेशली इस पेज के रेलिवेंट होता है ना, ठीक है, समझ में। यस सर। चलिए, यस सर। तो अभी देखिए इस पेज को अगर आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा कहीं पे और सीएसएस नहीं मिलेगा आपका, तो कभी भी आपको ये व्यू थोड़ी ना मिलेगा, वो तो प्लेन में मिलेगा, है ना, प्लेन टाइप का कुछ यस मिलेगा, सर। है ना। तो चलिए एनीवेज इसको बंद करते, इसको बंद करते, इसको बंद करते, वापस इस पे आते हैं, तो वही बेसिक्स पे फोकस कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी हम लोग जाते हैं और इसको कंप्लीट पहले करते हैं फटाफट। तो अभी जैसे हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट द स्क्रिप्ट इन दिस पेज ओनली राइट नाउ, बिकॉज ये एडिशन दूसरा पेज में जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन में नहीं लिख के इसी पेज में लिखते हैं, एंड वी आर गोइंग टू राइट द स्क्रिप्ट बिलो, ठीक है, बिकॉज वो ये स्क्रिप्ट हमारा पेज को स्लो ना कर दे इसलिए, है ना, ठीक है, इसलिए हम लोग ने नीचे लिखा। और एक दो पॉइंट एंड है यहाँ पे, दो यस सर। पॉइंट है और ना। फिर हाँ सर और फिर ये स्क्रिप्ट को जो पर्टिकुलर एडिशन का जो स्क्रिप्ट लिखेंगे फिर उसको एडिशन वाले ब्लॉक में कैसे लाएंगे? हाँ उसको कॉल करेंगे हम लोग, विल कॉल इट, ठीक है, देयर टू वेज फॉर दैट, वही मैं अभी बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ओके बना लेते सर। हैं, फंक्शन बना लेते हैं। और मैं जैसे बोल रहा था एक रीजन तो ये है कि पेज का लोडिंग टाइम ज्यादा होगा अगर आप स्क्रिप्ट को ऊपर लिखिएगा, ठीक है। दिस अनदर रीजन ऑल्सो, ये स्क्रिप्ट बेटर तभी काम करेगा ना जब ये पूरा का पूरा रेंडर हो जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आया ही नहीं, तो स्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है बोल के ना, ठीक है। तो ये यस देखा सर। गया था एक्चुअली में पहले कि जब स्क्रिप्ट ऊपर लिखा जाता था तो कभी कभी कोई कोड काम करता था, कभी नहीं भी करता था, बिकॉज ये मतलब वो स्क्रिप्ट का रन करने से रन करने तक कौन सा लोड हो गया कौन सा लोड नहीं हुआ है उसके कारण ये प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि पूरा पूरा पेज आ जाए, लोड हो जाए ब्राउजर के अंदर में, देन ओनली स्क्रिप्ट रन करे, ठीक है। तब क्या होता है, तब एकदम परफेक्ट सिचुएशन होता है स्क्रिप्ट को रन करने का, बिकॉज सब चीज बन चुका है ना तब तक, है ना, ठीक है, कुछ प्रोसेस में यस नहीं सर। है, है ना, ठीक है। चलिए नाउ व्हाट यू विल डू हियर, देखिए ये जो स्क्रिप्ट है ये इंटरप्रेटर के पास जाता है, ठीक है। तो कोई भी आप यहाँ पे लाइन लिखिएगा वो ब्राउजर उसको ये कर देता है, रन करता है, ठीक है। जैसे इफ यू राइट है, ठीक है, अलर्ट को सीधे अलर्ट भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये बाय डिफॉल्ट मतलब रजिस्टर्ड रहता है एक्चुअली, है ना, जावास्क्रिप्ट इंजन के पास में। बट जैसे मैं दोनों लिख के दिखाता हूँ, बट अब यूजुअल वे जो है वो ट्राई करना चाहिए, जैसे अभी आपने देखा सोरेस के पेज में भी विंडो डॉट अलर्ट लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग यस यहाँ सर। पे ऐसे लिख देते हैं हेलो। तो वट एवर यू राइट सिक्वेंशियली ये इंटरप्रेट होते जाएगा, जैसे अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ आप देखिएगा ऑटोमेटिकली वो मैसेज आ जाएगा, देखिए हेलो, है ना, ठीक है ना। और उसके अंदर ओके करते हैं तो पेज आ गया हमारा। तो इसके बाद में फिर से अगर दूसरा मैसेज लिख देते हैं हम लोग, एंड लेट्स चेक वो विंडो डॉट alert, तो एक्चुअली विंडो जो ऑब्जेक्ट है उसका ये मेथड है। एंड सिंस विंडो जो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के पास में, तो खाली अलर्ट भी कॉल करने से काम करता है, ठीक है। बट इट्स ऑलवेज गुड टू यस सर। राइट द फुल नेम एक्चुअली, ठीक है ना। तो यस ऐसे सर। हाई एक डाल देते हैं यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड अगेन आई थिंक इफ यू डोंट गिव सेमीकोलन देन आल्सो इट वर्क्स, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हेलो आया, ओके फिर सर। हाई आया, तो मतलब सिक्वेंशियली ये रन करते जाएगा, है ना, इस तरह से। बट इससे तो कोई फायदा है नहीं एक्चुअली हमारा, ठीक है ना, क्योंकि हमको तो नो इवेंट सर। हैंडलिंग वाला कोड करना है। तो यू विल क्रिएट फंक्शंस, ठीक है, आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यू विल क्रिएट यस सर। फंक्शन लाइक दिस, functn फंक्शन, कोई भी नाम दे दीजिए, तो हम फंक्शन का नाम देते हैं ऐड ऐसे करके, ठीक है। एंड देन विल राइट द कोड हियर, ठीक है, यहाँ पे कोड हम लिखेंगे। तो देखिए अब सिंस जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है, अब ये बात w3schools.com में नहीं लिखा हुआ था शायद मेरे ख्याल से, या बहुत अंदर में लिखा होगा कहीं पे, बट एज अ प्रोग्रामर आपको सबसे पहला चीज ये जानना चाहिए ना, ठीक है, कि जेएस, नॉट ओनली जेएस बट पीएचपी, पाइथन, ये सब सब क्या है, ये सब डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है ना, ठीक है। जहाँ पे आप यस सिर्फ सर। वेरिएबल का नाम बोल देते हैं, टाइप वो डिसाइड करता है एक्चुअली, ठीक है, कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो, बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू सप्लाई, है ना, ठीक है, वो टाइप डिसाइड होता है वहां पे ना। is a dynamic dynamically typed language.
हेंस कहीं पे भी हमको डेटा टाइप मेंशन करने का जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन लिखा गया, ठीक है। यूजुअली जावा में या सी में या सी प्लस में हम लोग क्या करते हैं, वॉइड या आईएनटी या यस फ्लोट, है ना, समथिंग, है ना, मतलब जिस टाइप का जैसे कोई डेटा वो रिटर्न रिटर्न कर रहा है वो, है ना। जैसे कोई एक रिटर्न टाइप हम लोग वहां पे दे देते हैं। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो बट यहाँ क्योंकि हम टाइप एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते, दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट फंक्शन, एंड इट डजंट मीन कि आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। ये एकदम वैलिड स्टेटमेंट है, यहाँ पे रिटर्न समथिंग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन ऑलवेज रिटर्न समथिंग, या ठीक है। तो बेस्ड ऑन द यस सर। डेटा, जो डेटा आप देते हैं, ठीक है, अगर आपने ये दिया तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटीजर, ठीक है। इफ यू गिव दिस देन इट विल बी कैरेक्टर, ठीक है। और अगर आप ये कर देते हैं MRITYUNJAY तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन यूज कॉन्स्टेंट्स, या आप वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न ABCD वट एवर यू वांट टू रिटर्न, ठीक है ना। तो ये एकदम वैलिड है, ठीक है, एकदम वैलिड है। तो हमको कहीं पे भी यहाँ पर डेटा टाइप दिखाने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। बट इंटरनली जावास्क्रिप्ट डेफिनेटली हैज डेटा टाइप्स, ठीक है, जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये रहता है। यस सर। तो मेनू में जाइएगा, तो मेनू में आप देखिएगा ये डेटा टाइप्स है यहाँ पे ना, ठीक है। तो जो भी डेटा टाइप्स है, हालांकि देखिए कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट से डिक्लेयर करते हैं या वार से डिक्लेयर करते हैं। तो यूजुअली पहले वार से डिक्लेयर करते थे, अब लेट से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका लेट भी अलग सा एक सेक्शन बना के दिया हुआ है कि लेट से क्या होता है, देखिए। तो इसको ES5 में या ES6 में लाया गया था, है ना, ES6 में 2015 में ऐड किया गया था लेट कीवर्ड को, है ना, ठीक है। और ये है, ये इसका ये है, मतलब वार और इसमें ये डिफरेंसेस है, ठीक है। तो पहले अगर var से एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लेते थे ना, तो जहां से डिक्लेयर हुआ है वहां से वो ग्लोबल हो जाता था एक्चुअली। जैसे मान लीजिए ऐसे अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वी var a कर देते हैं। तो ये यहाँ पे डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं कि लोकल हो गया, ये फंक्शन ऐड में काम करेगा, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। ये क्या होता था, यस सर। ये फिर इसके बाद ग्लोबल है, आप कहीं पे भी नीचे स्क्रिप्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। एंड इट कैन बी रीडिक्लेयर्ड ऑल्सो, ठीक है, मतलब नीचे दूसरा जगह आप इसको फिर से var a कर सकते थे ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये होता था ऐसे करके ना, ठीक है, एनीवे, यस यस सर। ठीक है। तो लेकिन लेट के आने के बाद में क्या हुआ, देखिए ये सब है। तो वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, मतलब एक बार यूनिक होगा ये, ठीक है, दोबारा आप इसको नहीं यूज कर सकते प्रोग्राम में, है ना। एंड वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये जो भी वेरिएबल को आप ये करते हैं, मतलब लेट से यूज करते हैं, मतलब लेट का जो ये फीचर्स चाहिए अगर आपको, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू वांट द फीचर्स ऑफ लेट, मतलब रीडिक्लेरेशन नहीं चाहिए आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लेट वेरिएबल्स को ब्लॉक स्कोप देता है ना, ठीक है। मतलब अगर आपने लेट ए किया है तो अब ये इसके बाद में लेट ए खत्म हो जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि मतलब ये ब्लॉक के बाद में अगर दूसरा फंक्शन है तो वहां पे ए नहीं होगा, ठीक है। अगर फंक्शन, ठीक है, SUB सब है ना, तो वहां पे अब हमको ए नहीं मिलेगा, ठीक है, वी वोंट गेट ए। अगर A = 10 यहाँ लिखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको एरर मिलेगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो गया, ये ब्लॉक स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज अ मच सेफर वे नाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। वार यूज नहीं करना चाहिए अब हम लोग को, ठीक है, बिकॉज देखिए जब भी आप ग्लोबल लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आपका प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं, बहुत आप एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर नहीं है, तो यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक एक्चुअली, ठीक है ना। तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कहीं ना कहीं कीजिएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि शुरू में बाउंड्रीज में काम कीजिए, ठीक है। वंस यू आर रियली एक्सपर्ट, ठीक है, यू कैन एक्सटेंड योर लिमिट एक्चुअली, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना। तो हम लोग ने बाउंड्रीज में काफी दिन काम किया, ठीक है, उसके बाद में हम क्या करें, अब अपना लिमिट को एक्सटेंड करें। ये नहीं हम बोल रहे कि आप अपना लिमिट एक्सटेंड मत कीजिए, बट समझ के अपना कैपेबिलिटी को देखते हुए आप कीजिए ना, ठीक है। जैसे सिंपल सा बात है, देखिए जब व्हेन वेरी यंग बॉय है ना, ठीक है, जब उसको बाइक दिया जाता है, ठीक है, चलाने के लिए, तो उसको क्या होता है ना, उसने उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो तेज चलाएगा सबसे पहले, ठीक है, बियॉन्ड स्पीड लिमिट्स वगैरह वो चलाएगा, वो कोशिश करेगा। जैसे मेरा बेटा है अभी, ठीक है, तो जब गाड़ी में साथ में जाता है तो हाईवे पे रहता है कभी कहीं पे, तो बोले पापा 100 का ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से ना, मतलब यस सर। उसको लगता है कि मतलब गाड़ी में कभी एक्सीडेंट्स नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता बोल के, ठीक है, मतलब सब सेफ है। एंड व्हेन आई एम ड्राइविंग स्पेस ज्यादा सेफ है, मतलब पापा चला रहे बोल के ना। तो यस सबका सर। होता है ना, अपना पापा हीरो रहता है सबके लिए, ठीक है। तो पापा चला यस रहे तो सर। कुछ, और वो जैसे कोई ओवरटेक कर लिया अगर गाड़ी को, तो उसको खराब लगता है, ठीक है। तो बट उसको समझाना पड़ता है एक्चुअली में, देखो मेरा गाड़ी में 1 लीटर का इंजन है, बट स्कॉर्पियो जा रहा है उसमें 2 लीटर का इंजन है, तो हम लोग कैसे उससे फाइट करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन बेटर है, ठीक है, उसका मतलब गाड़ी का हैंडलिंग बेटर है, सब चीज बेटर है, मतलब वो बड़ा गाड़ी है, ठीक है। हमारा गाड़ी ज्यादा, मतलब हमारा गाड़ी का वेट कम है, अगर मतलब ये ज्यादा तेज चलेगा तो ये मतलब रोड भी छोड़ सकता है ना, मतलब रोड भी छोड़ यस सकता सर। है। बट उस वो गाड़ी ऐसा नहीं, ठीक है, वो हैवी गाड़ी है, ठीक है, वो मतलब ज्यादा स्पीड तक क्या कर सकता है, वो पकड़ सकता है। तो आई हैव टू एक्सप्लेन हिम, उसको फिजिक्स से सब समझाना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है ना।
तो बट मान लीजिए अब मोस्ट ऑफ द बच्चा लोग जो होता है उसको थोड़े ना मतलब पेरेंट्स लोग इतना क्लोजली सब, अब मैं भी जितना भी समझाता हूँ उसका मैं दिमाग बदल नहीं सकता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, वो रहता है कहीं ना कहीं दिमाग में, ठीक है, दोस थिंग्स आर देयर इन हिज माइंड, है ना, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली मुझे उसको बताना पड़ता है विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, मुझे बताना पड़ता है उसको। तो कहीं ना कहीं से अब अच्छा है कि मेरा काम ही ऐसा है कि मतलब वो थोड़ा सा रिलेट हो जाता है उसके साथ में ना, ठीक है। तो आई हैव टू ब्रिंग प्रूफ्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसको दिखाना पड़ता है, ये देखो ये यहाँ पे प्रूफ है, आप तो समझ लो, अपना समझो, ठीक है। अब आपको बोलना है, आपको बताना है कि ये मतलब जो भी है क्या बोलते हैं ये जो प्रूफ मैंने दिया ये सही है गलत है, यू रीड इट एंड देन यू फाइंड इट आउट, ठीक है, आप अपना से निकालो, आप अपना से बताओ ये प्रूफ जो मैंने दिया आपको ये सही है गलत है ना, ठीक है। तो खैर, यस सर। तो इस तरह से अभी तक तो कंट्रोल करके रखा हुआ है। बट व्हाट हैपेंस, जैसे मैंने बताया कि कोई भी नया लड़का चलाता है तो उसमें क्या होता है कि उसको एडवर्स इफेक्ट नहीं पता है, ठीक है, कि मतलब क्या हो सकता है बोल के, तो वो क्या करता है, वो मिस यूज करता है सामान का, ठीक है, और उस बीच में बहुत बार कुछ गड़बड़ भी होता है, गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उस समय में लिमिट में रहना जरूरी होता है, देखिए, ठीक है। एंड व्हेन जैसे आप मान लीजिए, ठीक है, स्टंट्स करना बुरा चीज नहीं है, ठीक है, स्टंट्स आर गुड एक्चुअली, ठीक है, स्पोर्ट्स होता है ना ये सब, तो ठीक है, यस सर। स्पोर्ट्स होता है। तो लेकिन उसका भी एक एनवायरनमेंट होता है ना, उसका एक अलग एनवायरनमेंट एक होता है, ठीक है ना। सेफ्टी के साथ वो हाँ, लोग मतलब सेफ्टी उसको है, कैसे, फिर एनवायरनमेंट है, आप रोड पे नहीं कर सकते वो सब काम को, है ना, ठीक है, तो यू हैव टू सी वो सेफ्टी, मतलब, है ना, यू हैव टू यस सी द सर। एनवायरनमेंट, है ना। और फिर आप करो ना, आप अपना स्किल जितना और सीखो उसको, मतलब यू हैव टू लर्न इट फर्स्ट, है ना, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी स्टंट्स आप कर सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है राइट ना, सर। फिर आप कीजिए। यस तो सर। आपको कोई भी चीज लिमिट से स्टार्ट करना है, देन यू एक्सपांड योर लिमिट्स, है ना, अपना लिमिट्स को एक्सपांड कीजिए, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपांड इट, ठीक है, कौन स्टॉप किया आपको, आप कीजिए ना, बड़ा से बड़ा काम कीजिए, हम लोग थोड़ा ना मना कर रहे हैं, ठीक है। बट सब चीज केयर करते हुए कीजिए तो अच्छा रहेगा, वो सबके लिए अच्छा रहेगा, इट बी गुड एक्चुअली, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना। तो अभी क्या है कि वही चीज यहाँ पे भी है कि मतलब हम अगर जो रूल्स है अभी जो बताया गया है तो लेट्स फॉलो द रूल्स, ठीक है। बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन करने से मत पीछे रहिए, ठीक है, यू शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, रिमेंबर, ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हम लोग को कि क्यों ऐसा, है ना, आंसर निकालते रहिए, ठीक है। और लिमिट में रह के अपना लिमिट को एक्सपांड करने की कोशिश करना चाहिए, तो लेट्स डू इट लाइक दैट, लेट इज अ बेटर थिंग, ठीक है, बिकॉज ये 3 कारण यहाँ पे बता दिया गया है। और ये नया चीज है जो इंट्रोड्यूस किया गया था इन ES6, बिकॉज देखिए कोई भी चीज पहले बनाया गया था काम चलाने के लिए बनाया गया था, HTML काम चलाने के लिए बनाया गया था, CSS काम चलाने के लिए, बट धीरे धीरे जैसे ये लोग एक प्रोफेशनल लेवल पे यूज होने लगा, ठीक है, तब जाके बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन डाला जाने लगा इसके अंदर में, है ना, ठीक है ना। यस सर। तो अब ये सब रेस्ट्रिक्शन एक तरह से, ठीक है, ये सब रेस्ट्रिक्शन है। तो चलिए अभी तो मुझे ये लेट अभी नहीं देखना है, चलिए अभी वापस आते हैं, हम लोग इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, एंड देन चलिए, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि जावा एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है हमारा, तो वी डोंट हैव टू, ठीक है, टाइप का डिक्लेरेशन नहीं होना है, आपको बता देना है कि लेट ए इज अ वेरिएबल, यू जस्ट हैव टू से दैट, है ना, कि वेरिएबल है ए, है ना, ठीक है। तो आपको ये यस नहीं सर। लिखना है कि ये इंटीजर कैरेक्टर है, क्या है वो, जावास्क्रिप्ट या ब्राउजर आपका डिसाइड करेगा क्या होने वाला है, ठीक है, जिस टाइप का वैल्यू इसको मिलेगा उसके हिसाब से इसका टाइप डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो हमने बना दिया। ना ये ऐड करेगा क्या, ये ऐड इन दोनों का वैल्यू को ऐड करके, इन दोनों का वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, है ना, दैट इज व्हाट ऐड इज गोइंग टू डू, है ना। ये यस वैल्यू सर। इसको मिलेगा कैसे, तो जैसे देखिए जावा स्क्रिप्ट में डॉम होता है, ठीक है, ठीक है, सर DOM यहाँ डॉम, पे फिर वैल्यू को सर ऑब्जेक्ट के थ्रू लेंगे। एग्जैक्टली, है ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू लेना होगा हम लोग को। तो वही मैं अभी समझा यस रहा सर। था कि हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, तो जिसमें, ठीक है, जैसे हमारे पास में कुछ रेडीमेड ऑब्जेक्ट से पहले से बना हुआ, आप मतलब वो सिस्टम का चीजों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपना नहीं बना सकते हो, पहले से रेडीमेड है, जैसे वी हैव गॉट 2 पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स राइट नाउ, विंडो, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है आपको मदद करेगा ये सब चीजों को यूज करने में, ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर में जो भी चीज आपने डाला हुआ है ना वो सबको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो यू हैव टू डू इट बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट, है ना। और विंडो मदद करता है ब्राउजर का बाकी का जो कंपोनेंट्स है ना, जैसे ये मेरा ब्राउजर है, अगर आपको ये वाला अगर यूज करना है, ठीक है ना, या वो जो अलर्ट का मैसेज हमको देना था, क्योंकि वो ब्राउजर का फीचर है, वो पेज का फीचर नहीं है यस आपका, सर। ठीक है, वो यूज करना है, प्लस आपको ये बैकएंड ये जो है ना ये सबको अगर यूज करना है ये सब चीजों को, ठीक है, आपको हिस्ट्री एक्सेस करना है अगर यहाँ से, ठीक है, आप चाहने से पेज में कोड लिख के इस हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, यू कैन क्लोज दिस, ये हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहने से ना, ठीक है, ये सब चीज को। तो अगर मतलब वो हमको ब्राउजर का कुछ फीचर यूज करना पड़ता है ना, देन हमको ये विंडो वाला ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, तो ये दोनों प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो हम एक दिन ये दोनों को बहुत डीपली देखेंगे, अच्छा से देखेंगे कि ये दोनों क्या क्या कर सकता है हमारे लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एंड विंडो ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली डॉक्यूमेंट यस ऑब्जेक्ट सर। हमको एक्सेस दिलाता है ये सबका, ये जो जितना भी हमने लेबल टेक्स्ट बॉक्स जो भी डाला है वो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक ये है प्रीडिफाइंड मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा, मतलब जिसका वैल्यू हमको चाहिए उस एलिमेंट को हमको पेज में ढूंढना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी सर्च इट एक्चुअली। तो हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। तो देखिए आपको एलिमेंट को ढूंढना है तो आप एलिमेंट को आईडी से भी ढूंढ सकते हैं,
क्लास से भी ढूंढ सकते हैं, नेम से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, बट द मोस्ट पॉपुलर इज आईडी। तो अभी मैं बाकी को डिस्कस ही नहीं करूंगा, बाद में कभी हम इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, पहले इस पे आदत बनाना है, प्रैक्टिस कर लेना है हम लोग को ये वाला, है ना, ठीक है। तो आप यस देखिएगा 90 मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, क्लास बहुत कम। तो कब कब होगा वो धीरे धीरे आपको, जैसे आप एडवांस बढ़िएगा आपको पता चलते जाएगा ना, ठीक है। तो नेम एंड आईडी आर ओके सिमिलर थिंग्स, ठीक है। नेम पुराना हो गया एक्चुअली में, आजकल बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस नेम को यूज करता है, ठीक है। बट सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आईडी हाँ आईडी का, है ना। तो सीएसएस में, सीएसएस के लिए ही आईडी बनाया गया था एक्चुअली, ठीक है। नेम सीएसएस में बिल्कुल समझ नहीं आता सीएसएस को नेम, है ना। तो आप फॉर्मेटिंग आईडी के बेसिस पे कर सकते हैं, क्लास के बेसिस पे कर सकते हैं, या एलिमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, ये तीन था ना वहाँ पे, ठीक है। तो या तो डायरेक्टली आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, या आप मतलब आईडी के बेसिस पे फॉर्मेटिंग हो सकता है, या क्लास के बेसिस पे फॉर्मेटिंग हो सकता है, तीन चीज था वहाँ पे सीएसएस में। तो उसको नाम समझ में नहीं आता, बट जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड्स नेम। वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड गेट एलिमेंट बाय नेम आल्सो, है ना, ठीक है। बट जैसे अभी देखिए, ये टाइप करने में ही अगर हम आईडी दे रहे हैं और फिर नेम भी दे रहे हैं तो कभी कभी रिडंडेंट हो जाता है, स्पेशली फ्रंट एंड वाला प्रोग्राम में, बिकॉज जहां बैक एंड है वहां तो नेम का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, बट फ्रंट एंड वाला में नेम का कभी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आईडी से दोनों काम चल जाता है, तो इसलिए ज्यादा पॉपुलर ये है, ठीक है, कि हमको नेम डिक्लेयर ना करना पड़े। अब हमारे पास में ये स्मार्ट कोड एडिटर्स आ रहा है ना, पहले तो हम लोग नोटपैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, तो सब टाइप करना पड़ता था ना एक एक चीज, ठीक है। तो उस समय में यस आईडी सर से काम चल जाता है, दैट इज वाई मे बी दिस इज पॉपुलर। अदरवाइज आप इफेक्ट देखिएगा दोनों का सेम होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड गेट एलिमेंट बाय नेम एकदम सेम काम करता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम किसको सर्च कर रहे हैं अभी, पहले तो ऑगेंट को सर्च करेंगे ना हम लोग, ऑगेंट का वैल्यू हमको लेना है, तो इसको सर्च कर लेते हैं ऑगेंट को। तो कोटेशन में यू कैन यूज सिंगल कोटेशन, यू कैन यूज डबल कोट्स, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो AUGENT ऑगेंट, है ना, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस डिक्लेयर अ वेरिएबल, हम लेट, ठीक है, ए लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो ये जो हमारा ये है एलिमेंट है, इसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू होगा वो आके कहाँ स्टोर हो जाए, वो आके स्टोर हो जाए ए के अंदर में, है ना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का, ठीक है, वो एलिमेंट जिसका नाम ऑगेंट है उसका वैल्यू जाके स्टोर हो जाए इसके अंदर में, है ना, ठीक है, आया समझ में। तो ये सब क्या है, यस ये सर सब ES6 स्टैंडर्ड है। तो पहले जो जावास्क्रिप्ट था जो ES के हिसाब से नहीं बनाता ना, हम लोग सीधे ऐसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे ए इज इक्वल टू, ठीक है, AUGENT ऑगेंट डॉट वैल्यू, ये काम कर जाता था वहाँ पे, हम्म ठीक है, दिस और यूज टू सर वर्क, है ना, ठीक है। अभी भी सर ये करना चाहिए सर, या फिर स्टैंडर्ड से हटा चुका कर है? जाता है, कई बार कर जाता है, ठीक है। बट देखिए अब आप स्पॉइल मत कीजिए अपने आप को, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा ये सब चीज ज्यादा, है ठीक है। यस सर कि यस सर अब अगर मान लीजिए वो सब चीज आसान लगने लगेगा कहीं, जैसे मैंने वो करके हम्म देखा हो तो काम भी करता था एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो बट हुआ क्या कि मैंने जब पढ़ा तो वहां पे बोला असल में, ठीक है, कि वो जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में, क्योंकि पुराना भी कुछ कुछ होगा यहाँ पे, तो असल में ये जितना भी ये हमारा है ना टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, इसका एक डंप होता है, मतलब एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट सबका कहीं पे क्रिएटेड रहता है किसी जगह में, तो वही डंप से एक्चुअली में वो आता है, ठीक है। वो जो ये हम लोग लिख रहे थे ना यहाँ पे, ये ऑगेन इस नाम से भी ऑब्जेक्ट बना देता है एक्चुअली में, ठीक है। ये यस सर ऑगेन और उसके बाद में डॉट, आप वैल्यू जैसा यूज कर सकते हैं चाहने से, जो आ भी रहा है यहाँ पे ना दिख रहा है, ठीक है, ऐसा करके आप हम्म यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कभी कभी अगर नहीं मिला तो वही पॉइंटर वाला प्रॉब्लम, कि आप पॉइंटर यूज करें बट आपने उसका मेमोरी एलोकेट नहीं किया है ना, ठीक है, मेमोरी बिना एलोकेट करके क्या करें, पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यस सर इट बी, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आपको अगर खराब प्रोग्राम बनाना है, इरिलायबल प्रोग्राम बनाना है, तो वो अप्रोच यूज कीजिए, ठीक है। अदरवाइज ये बेटर ओके तरीका है, इसमें मतलब गारंटी है 100% का, ठीक है। कि पहले आप क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके उस एलिमेंट को ढूंढ ले रहे हैं पहले जिसका नाम ऑगेंट है, एंड देन उसका वैल्यू लेके हम लोग क्या करें, ए में डाल रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, है ना, ठीक है। एंड यू विल सी यस सर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्रामर्स आर फॉलोइंग दिस वे ओनली, ठीक है, और सेम सर चीज रिपीट करके, लेट हाँ लेट एंड वार से दोनों से सर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हाँ हाँ, लेट सर स्कोप में रहता है, मतलब जिस एग्जैक्टली, फंक्शन, स्कोप और में वैर रहता है, मतलब ग्लोबल। यूनिक रहता है एक्चुअली ना, इस तरह से यूनिक ओके रहता है सर और ये रहता है, ठीक है। बाकी तो खैर हम लोग और ट्राई भी करके देखना होगा एक्चुअली, जैसे मान लीजिए, और सर हाँ वैर हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और सर वैर का सर ग्लोबल स्कोप है क्या? हाँ उसका ग्लोबल स्कोप रहता है नॉर्मली, ठीक है ना, ग्लोबल ओके स्कोप सर रहता है उसका। चलिए तो फिर उसके बाद में ये सेम लाइन को लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट, और इसको शुरू में लिखिएगा ही, मतलब कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कि ये मतलब थोड़ा सा आदत बन जाए, है ना, ठीक है। यस एंड सर गेट एलिमेंट क्या करता है सर? गेट एलिमेंट बाय आईडी जो सर वो ये मतलब ढूंढता है हमारे लिए, ठीक है, एलिमेंट को ढूंढता है, ठीक है। जिस नाम का यस एलिमेंट सर आपने यहाँ पे लिखा है वो ढूंढ के लाता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप उसके साथ जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जैसे अभी तो हम लोग उसका वैल्यू यूज कर रहे हैं ना, आप चाहने से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं स्टाइल, ठीक है, डॉट, मान लीजिए उसका बैक कलर हमको चेंज करना है तो बैक कलर लिख दिया हमने, ये CSS है पूरा, ठीक है। तो ओके सर बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड कलर भी होगा, BACK GROUND बैकग्राउंड कलर, ये है ना, इसको हम रेड कर हम्म सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो लाइक दिस, तो मतलब कुछ भी करने के लिए आपको पहले वो एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा, दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट, है ठीक है।
हाँ, ढूंढ के चाहने से आप इसको एक ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट ऑल्सो आई विल शो यू, बट ये सिंपल सर प्रोग्राम में यहाँ पे अभी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे जो सर लाइन लिखे 52 एंड 53, इसमें सर ऑब्जेक्ट अभी हम लोग बना नहीं रहे। नहीं, एक टेम्परली हाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, वो टेम्परली बन रहा होगा तो बन रहा होगा ऑब्जेक्ट एक्चुअली में, ठीक है, बट हम अभी बना रहे हैं ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम क्या अभी करें हम बस। बस एक हाँ, वैल्यू को एग्जैक्टली तो इंसर्ट वो कर रहे जो हैं। कहीं पे वो टेम्पररी में मिल गया होगा, वो ऑब्जेक्ट बन गया होगा, उसका बस वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सिंपल वो बन जा रहा है, वेरिएबल्स बन जा रहा है हमारे, जहाँ पे इंटीजर आ जाएगा इसके अंदर में ना, ठीक है। बट यस अच्छा, सर। पहले ये कर लेते हैं, फिर हम इसी लाइन को दूसरा टाइप से भी करने की कोशिश करेंगे, जहां आप देखिएगा कि हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उसको, है ना, ठीक है, वी कैन मेक इट एन ऑब्जेक्ट, ओके ठीक है। सर। तो चलिए उसके बाद में एक और वेरिएबल लेते हैं हम लोग, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद में फाइनली वो जो सी का वैल्यू है वो हमको सम में दिखाना है, तो हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे सम का जो वैल्यू है इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, आई थिंक बिना इसका भी चल जाएगा, तो हो गया, ठीक है, फंक्शन बन गया, और ये वाला बेकार का फंक्शन इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो देखिए अगर आप चाहे तो फिलहाल इस फंक्शन को, नहीं नहीं अभी फंक्शन टेस्ट नहीं होगा इससे जब तक कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज हमने इस तरह से लिखा हुआ है चीजों को, ठीक है। अब देखिए यस सर। अभी अगर आप रन कीजिएगा तो अभी भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन तो बन गया है, बट इट इज नॉट कॉल्ड एनीवेयर, बट है ना, कहीं कॉल, ना कहीं तो कॉल करना यस सर, पड़ेगा, यस ठीक है। सर, हमने वहाँ पे अभी हाँ, कॉल नहीं किया अभी सर कॉल ही ऐड नहीं वाले किया है, ब्लॉक में। तो इसको कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए देखिए, है ना, तो ये जितना भी हमारा ये है जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उनके इवेंट्स पे कॉल करना होता है सबको, ठीक है, यू हैव टू कॉल ऑन द इवेंट्स, है ना। तो जैसे अभी ऐड वाला सेक्शन में हम लोग चले गए, तो जो हमारा ये है बटन है, ठीक है, तो बटन के क्लिक इवेंट पे हम लोग कॉल करेंगे इसको, तो हम लोग को लिखना होगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो बस ये कॉल हो जाएगा यहाँ पे ना, तो ऐसे करके हमने दोनों को वो कर दिया, अटैच कर दिया। एंड जब भी यहाँ पे मार्कअप में कुछ भी चेंज कीजिएगा ना, तो यू हैव टू रिफ्रेश इट, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये भी बताना जरूरी है, बिकॉज देखिए कल को हम पीएचपी के साथ जब काम करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबमिट बटन है, तो पीएचपी के साथ काम कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं आएगा, आप दोबारा वो बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, तो भी काम करेगा, है ना, यू डोंट हैव टू रिफ्रेश इट एक्चुअली, बट इसमें यस। करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए पहले जो बटन का एक्चुअली, अब तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, या देखिए अभी अगर आप व्यू सोर्स में जाइएगा, व्यू पेज सोर्स में ना, और ये देखिएगा तो देखिए बटन ऑन क्लिक आ गया ना, और मैं थोड़ा देर के लिए यस उसको सर। हटा देता हूँ, देखिए थोड़ा देर के लिए इसको मैं हटा देता हूँ और रिफ्रेश नहीं करता हूँ। देखिए अभी मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, इफ आई राइट क्लिक एंड इफ आई गो टू व्यू पेज सोर्स अगेन, तो आप देखिएगा अभी भी वो वैसा ही है, नहीं लेकिन चेंज हो गया, तो अपडेट हो गया, अच्छा अच्छा, आई सेव्ड इट एक्चुअली, सॉरी, ठीक है, आई सेव्ड इट, आई थिंक कंट्रोल जेड करते हैं एक बार। हाँ, अभी देखिए अभी तो नहीं दिखा रहा है ना ऐड में, नहीं अभी यहाँ सर, नहीं दिखा नहीं रहा है, सर। एक बार बंद करते हैं, ठीक है। एंड एंड देन ये ओपन। देखिएगा ये सेव नहीं होना चाहिए, मैंने सेव कर दिया था वो गलती से, फिर राइट क्लिक करते हैं और ओके उसके सर। बाद में फिर हम लोग जाते हैं व्यू पेज सोर्स व्यू में, सोर्स। ठीक है। तो देखिए अभी भी एंड नहीं ऐड आया का। वो, है ना, नहीं सर। जबकि यहाँ पे तो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसीलिए मतलब आफ्टर सेविंग, ठीक है, यू शुड रिफ्रेश, ठीक है, इसको रिफ्रेश करना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो अभी पहले चेक करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 10 एंड 20 और उसके बाद में ऐड, ठीक है, तो रिजल्ट तो नहीं आया, है ना। तो नहीं वही सर। प्रॉब्लम जो हर वो उसमें होता है, मतलब जीयूआई वाला एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है ज्यादातर, कि कॉन्केटिनेशन हो जा रहा है यहाँ पे ना, कंकैटिनेशन हो रहा है सर। इंस्टेड ऑफ एडिशन यस सर। कॉन्केटिनेशन हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। तो देर आर नंबर ऑफ वेज टू कन्वर्ट इट, बट सबसे जो सिंपल तरीका है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर नाम से एक फंक्शन आता है, ठीक है, उसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, देखिए ना। तो नंबर नाम से एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है, तो वहाँ पे बोला जा रहा है एक वैल्यू डालने के लिए, और ये एनी का मतलब हो गया, मतलब वो देखेगा, मतलब देख के किसी में भी कन्वर्ट कर देगा, है ना, जैसे हमने बोला ना यहाँ तो मतलब ये डायनेमिक डायनामिकली टाइपिंग है। टाइप। हाँ, यस सर, डायनेमिक डायनामिकली टाइपिंग है, ठीक टाइप। है, तो वही बोल रहा है। तो आप वो वैल्यू ये नंबर को डाल दीजिए एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर, बिकॉज नंबर इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है, डबल भी हो सकता है। तो वो देखेगा, यस। देखते हुए क्या करेगा, वो अपना डिसीजन लेगा क्या करना है नहीं करना है ना, ठीक है। ओके सर। तो और ये ये हमको करना है, सर हाँ। यूजर या हम लोग भी अपने से मतलब खुद से प्रोग्रामर्स इसको टाइप दे सकता है या फिर वो नहीं, वही तो जेएस पे। बात होता है ना, वही वाला बात होता है कि स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में ये फर्क होता है कि आप स्टैटिक हम्म। टाइपिंग स्टैटिक टाइप लैंग्वेज यूज करते हैं तो वहां आपको देना पड़ता है, ठीक है, और जब एंड डायनेमिक डायनामिक। टाइप लैंग्वेज यूज करते हैं तो वहां आप नहीं देते हैं, ठीक है। हम्म। तो अब दोनों का अपना अपना फायदा है, दोनों का अपना अपना नुकसान है एक्चुअली में, ठीक है। बट जैसे यस मैंने सर। बोला ना कि ये सब जो लैंग्वेजेस था, जैसे जितना भी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस है, उन लोगों को एक कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया था, ठीक है, प्लस उनका जो टारगेट ऑडियंस था वो भी नॉन प्रोग्रामर्स थे एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे
वेब डेवलपमेंट कभी भी सीरियस नहीं माना जाता था। ये आज भी देख लीजिए ना, जो जो कंपनीज वेबसाइट बनाती है ना, दे डोंट हैव गुड प्रोग्रामर्स एक्चुअली। जैसे अभी वो सबसे बड़ा एग्जांपल, वो जो लड़का अभी जहाँ जॉब कर रहा है, ठीक है, तो यस अभी सर, तक जितना प्रोजेक्ट्स उसने बताया या दिखाया, ऑल ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स आर वेबसाइट प्रोजेक्ट्स ओनली, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर वेबसाइट प्रोजेक्ट्स, है ना, ठीक है। यस तो सर, ये लोग के पास में अच्छा डेवलपर्स है ही नहीं एक्चुअली, दे डोंट हैव गुड डेवलपर्स, ठीक है, जो थोड़ा 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 काम जानता है वही लोग है, मतलब जो देख के सीखा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है ये लोग के पास में ना, ठीक है, दे डोंट हैव एजुकेटेड वंस, ठीक है। जैसे देखिए मैं एजुकेशन में हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एक्चुअली, और आप कितना जल्दी सीख सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। अब जैसे ये हम लोग ये क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम ये पढ़ा रहे हैं अभी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो व्हाट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम? एन एक्सपर्ट सिस्टम जो कि मतलब किसी एक्सपर्ट का बिहेवियर को इनहिबिट कर सके, मतलब उसको दिखा सके, दर्शा सके, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आई एम अ टीचर एंड आई एम एक्सपर्ट एट माई वर्क, सपोज, ठीक है, अगर हूं तो मैं, है ना, एक्सपर्ट अपने काम में, ठीक है। चलिए जितना जानता हूँ उसमें तो मैं ठीक ठाक काम कर ही लेता हूँ, है ना, ठीक है, तो टू सम एक्सटेंट आई एम एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे मेरी तरह एक कंप्यूटर बनाना है कि जैसा काम मैं करता हूँ वो भी कर दे काम, है ना, ठीक है, उतना काम वो कर दे, ठीक है। तो ठीक है, और उसके बाद में वो आगे कंटिन्यू भी करे, मतलब वो एक्सपर्टाइज को कैरी ऑन करे आगे में, जैसे मैं थोड़ी नहीं पे छोड़ रहा हूँ अपना एक्सपर्टाइज को, ठीक है, एवरी डे आई लर्न समथिंग अगेन, ठीक है। रोज मैं भी कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं नया सीखने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से वो कंप्यूटर भी क्या करे, वो कंप्यूटर भी आगे सीखते रहे एक्चुअली में, है ना, ठीक है, इट शुड लर्न, मतलब मेरा एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग समझ ले वो, और उस थिंकिंग के साथ में क्या करे, वो भी आगे काम करना चालू कर दे एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए तो सबसे पहले ये सवाल आएगा ना, वहां पे ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ये एक्सपर्ट एक्सपर्ट बनता कैसे है पहले, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है एक्चुअली में। जैसे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और उसका डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे कोई कोई डेफिनेशन देता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है वो हम कंप्यूटर के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक डेफिनेशन ये भी है। आप ल्यूगर का जो किताब उस दिन मैंने दिया था ना, शायद उसका में यही डेफिनेशन है, आप देखिएगा कि हम क्या कर रहे यस हैं, वी आर सर, ट्राइंग टू, ठीक है, इनहिबिट, वी आर ट्राइंग टू पुट, ये क्या बोलते हैं, जो इंटेलिजेंस बिहेवियर है ये हम मशीन के अंदर डालने की इंटेलिजेंस कोशिश कर रहे हैं, बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस सर, इसको हाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस बिहेवियर बोलेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस बिहेवियर को डालने का है ओके ना। सर, बट ये जो इंटेलिजेंस क्या होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसमें बहुत सारा, ठीक है, फिलोसफिकल डिस्कशन हो चुका है, एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज अ कंप्लीट एग्रीमेंट सब में कि इंटेलिजेंस इसी को बोलेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो कभी कभी एक बहुत बुद्धू बोला जाने वाला बच्चा भी ऐसा काम कर देगा जो इंटेलिजेंस आदमी नहीं कर सकता एक्चुअली, ठीक है, जिसको हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग के हिसाब से इंटेलिजेंट क्या होता है, जो पढ़ाई लिखाई वाला काम ज्यादा अच्छा कर लेता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। अब देखिएगा असल में इंटेलिजेंस का बहुत सारा कैटेगरी है, बहुत सारा डेफिनेशन है एक्चुअली, तो उसका हमको साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा, फिलोसफी में जाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है, ठीक है ना, तो ये भी एक इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, ऐसे करके मतलब अजीब अजीब सा मतलब उसका वो है, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट इन इटसेल्फ एक्चुअली, है ना, ठीक है। और हर जगह लोगों का अग्रीमेंट भी नहीं है। तो ईच एंड एवरी एआई बुक पॉइंट्स आउट दैट थिंग, है ना, ठीक है। जैसे एक बुक मैं फॉलो करता हूँ एलन रिच एंड केविन नाइट का, ठीक है। तो उसमें ये लोग ने एक डेफिनेशन और बहुत सुंदर तरीका से, ठीक है, इन दोनों ऑथर ने एक लाइन लिखा है कि बोला है कि नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, मतलब हम एक डेफिनेशन आपको दे रहे हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है। बिकॉज हम भी मानते हैं कि इस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम एक बाउंड्री बना के चलना चाहते हैं आगे में, दैट इज वाई वी आर गिविंग यू दिस डेफिनेशन राइट नाउ, है ना, ठीक है। और क्या डेफिनेशन यस दिया उन्होंने, उन्होंने डेफिनेशन दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्टडी है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर्स को, ठीक है, उन काम करने, वो काम करने के लायक बना रहे हैं जो काम अभी ह्यूमन बींग्स अच्छा से करता है, ठीक है, ऐसा काम करने के लायक हम बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि इस डेफिनेशन में सबसे बड़ा कमी तो ये है, ठीक है, वो सब काम का क्या, जो ना ह्यूमन आज कर रहा है ना कंप्यूटर कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, तो वो सब काम मतलब लेकिन हमको सॉल्व करना है। जैसे इफ यू रिमेम्बर जो गिफ्टेड मूवी में वो 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो यस सर, एक सॉल्व हुआ है, और उसमें से ये 6 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है ना, ठीक है, वहां से, है ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए वो 6 प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, उसको कौन सॉल्व करेगा, ह्यूमंस तो लगा हुआ है, बट ह्यूमंस भी अभी तक केपेबल नहीं हुआ है, ठीक है, तो कंप्यूटर्स भी। तो अब तो फिर वो डेफिनेशन गड़बड़ हो जाएगा ना, जो एआई का डेफिनेशन है अभी, क्योंकि हम तो ह्यूमन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बट ये मिलेनियम प्रॉब्लम्स तो अभी ह्यूमंस ने भी सॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे मतलब उसको। तो इसीलिए मतलब होता है कंफ्यूजन काफी सारा है, तो एक्सपर्ट्स लगा हुआ है सब काम करने में, है ना, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट्स कैसे पता लगा रहा है सब चीज को, ठीक है, ये किसको हम एक्सपर्ट बोल रहे हैं, तो एक्सपर्ट वो है जो ये थ्योरेटिकल नॉलेज,
ठीक है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज से क्या होता है, जल्दी कोई चीज हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज को जब आप अपने एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल के साथ में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बनते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है। और हमारा एक शॉर्टकट तरीका बन जाता है, जिसको कभी कभी ह्यूरिस्टिक भी बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो वो एक ह्यूरिस्टिक वाला मेथड हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि देखिए मैं जिस तरह से अप्रोच करता हूँ अपने ये पढ़ाने का तरीका को, दूसरा लोग नहीं करता है, तो मेरा एक अपना तरीका है, तो वो मेरा एक ह्यूरिस्टिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स हो गया है ना, ठीक है। तो ये मैंने अपना एक्सपर्टाइज से, मतलब अपना प्रैक्टिकल करते करते मैंने ये सब चीजों को बनाया है, ठीक है। तो लाइक दैट एक एक्सपर्ट बॉन्ड होता है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा थॉट ऑफ, मतलब ये जो थिंकिंग का तरीका है, जो भी ये मुझे एजुकेशन ने दिया है ना, ठीक है। तो मुझे एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पता है, अगर हम एजुकेशन को अच्छा से लेके चले, ठीक है, तो मतलब आई थिंक सबको प्रोडक्टिविटी होगा। इसे तो स्कूल है ना, स्कूल सारा दुनिया में होता है, क्यों होता है, मतलब बेसिक एजुकेशन क्यों सबको देना होता है, बिकॉज एजुकेशन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एनीवेज अभी इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और फिर अब दोबारा ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 10 20 और उसके बाद में ऐड, तो आ गया 30 हमारा, ठीक है। यस सर। अब देखिए अभी सिंपल तरीका से, तो अभी तो मैं यहीं तक रहने दूंगा। अब आपका काम होता है कि कम से कम ऐसा है ना, कम से कम 10 15 जितना हो सके उतना प्रॉब्लम्स आप अपना से इसको ट्राई कीजिए, है ना, ठीक है, ट्राई करके देखिए। यस सर। और यस अभी सर। जैसे वीडियो तो अभी अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बट गिटहब में प्रोग्राम को डाल दे रहा हूँ, है ना, ठीक है, तो सेव भी कर देते ओके हो, सर। गिटहब में इस प्रोग्राम को डाल ही दे रहा हूँ अभी। T2202 आज है 19, इसको मैं डाल दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट प्रोग्राम रेफर कर पाइएगा। हम्म। और देखिए हम लोग कितना अभी अच्छा होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कि हम लोग बोल रहे हैं कि गिटहब में प्रोग्राम डाल दिया मैंने, ये नहीं बोल रहे हम लोग कि यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यस स्क्रीनशॉट सर। हो गया, मतलब वो वाला, मतलब काम चला वाला याद रखिएगा, ठीक है। बट जो अभी यस सर। हमने मेथड यूज किया, दैट इज एन एजुकेटेड वाला मेथड, है ना, ठीक है, वो बेटर है। तो देखिए एजुकेशन ये डिफरेंस लाएगा, है ना। इसमें एडवांटेज भी है ना, मतलब वो गिटहब से आप सीधे दे फाइल को अपना कंप्यूटर में कॉपी कीजिए और वहीं पे रन कर लीजिए, आपको टाइप भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। टाइप यस कीजिएगा सर। तो चलिए एक एडेड एडवांटेज है कि आपका मतलब प्रैक्टिस होगा, ठीक है। बट अगर आपको जल्दी से यस अगर टेस्ट करना है तो यू कैन टेस्ट इट फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है। ऐसे भी आप क्या सर। कर सकते हैं, उसको रन करके देख सकते हैं वहां से, है ना, ठीक है। सर हाँ कॉपी करने की भी जरूरत तो नहीं है सर, मतलब जैसे आपकी प्रोजेक्ट ओपन करेंगे वहीं से फिर हाँ, कमांड से वहां तो। से वहीं से वो रन हो जाएगा, वहीं से चल जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो देखिए तो इट विल गिव यू क्विक एक्सेस एक्चुअली, ठीक है। बट अब इसको देख के क्या करना है, इसको देख के आपको अपना कम से कम बहुत सारा, मतलब अलग अलग टाइप का बना लीजिए, वो फैक्टोरियल सब आप कोशिश कीजिए जितना हो सके आप उतना बना, बिकॉज लॉजिक सबका आपको पता है, ठीक है। एंड देखिए बाकी का जो कोड होगा वो दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होगा, सी एंड जावा की तरह ही होगा सारा चीज, तो अभी सी ही मान के चलिए। डिफरेंस यस था सर। यही था, मतलब ये सब डिफरेंस था, इनपुट लेने का और आउटपुट दिखाने का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी जो बीच का लॉजिक होगा, लूप लगाना, ठीक है, इफ एल्स लगाना, दैट विल बी 100% सेम एज सी, ठीक है, एंड जावा, ठीक है, उसी तरह से होगा, उसमें कोई डिफरेंसेस यस नहीं सर। है, ठीक है ना। तो अगर वहाँ आप पे सर चाहे, टाइम। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, मतलब सर ओ फेल, मतलब सॉरी सर, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड व्हाइल के लिए मतलब एक हाँ अलग से टाइम देने हाँ, की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बस हम्म। उसको, वो आपको आता है, बस उसको आप डाल दीजिए, ठीक है, उसको डाल के बस आप वहाँ देख लीजिए इनपुट। कि मतलब फिट हुआ कि नहीं हुआ, बस, है ना। आप बस उसका ओके फिटनेस सर। चेक कर लीजिए, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। और आप यस सर। यहाँ पे आपका इच्छा है, आप चाहने से डिलिमीटर लगाइए, डिलिमीटर नहीं भी लगाई तो भी काम कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो भी काम करता ही है, ठीक है। यस, विदाउट सेमीकोलन, हाँ, यस विदाउट सर। सेमीकोलन आल्सो इट वर्क्स, ठीक है। तो ये हो गया। और एंड हाँ, सर स्कैप हाँ हाँ, सीक्वेंस, सर स्कैप सीक्वेंस जो कैरेक्टर्स है वो सेम एड्रेस से रहेगा, और मतलब नहीं, स्लैश टी एस्केप स्लैश एन। सीक्वेंसेस वगैरह मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया उतना, बिकॉज देखिए इसमें तो एस्केप सीक्वेंसेस कोई खास काम नहीं होता है ना इस सब चीज में, ठीक है। यस बट हाँ, सर। होने यस से सर। वही सब होगा, होने से वही सब होगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हम्म। मैंने बोला ना, बहुत सारा चीज काम नहीं किया फ्रंट एंड में, मैंने प्रैक्टिकली उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए वो देख लेंगे, वो सब धीरे धीरे से आगे जाएंगे तो विल चेक इट आउट, है ना, ठीक है, वो सब चीजों को भी। ओके सर। बट व्हाट आई वाज टेलिंग कि इसमें देखिए कुछ ना कुछ वैलिडेशंस का प्रॉब्लम है अभी भी इसमें, जैसे कि अगर हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जीरो आ गया तो ये ऑलरेडी वैलिडेटेड है, ठीक है। बट ओके किसी किसी सर। प्रॉब्लम में हो सकता है कि वैलिडेशन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कि जैसे वो हो सकता है यहाँ पे नैन आ जाए, ऐसे करके, नैन का मतलब होता है यहाँ पे नॉट अ नंबर, है ना, ऐसे करके नैन यस आ सर। जाता है कभी कभी इस तरह से। तो इसका मतलब नॉट अ नंबर, तो उसमें आप ध्यान दीजिए, कन्वर्शन में कहीं हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो खैर हम्म। कोई बात नहीं है, अभी मैं ये सब डिस्कस नहीं करूंगा, आप काम कीजिए, ठीक है, आप काम कीजिए। उसका डेफिनेटली यू विल गेट सम प्रॉब्लम्स, है ना। जब बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा, तो हो सकता है कोई दिक्कत आएगा, तो हम सॉर्ट आउट करेंगे उसको, ठीक है, विल सॉर्ट देम आउट। सर एक कंफ्यूजन है सर। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे आप बोले सर इसको यूज कैसे करना है, एक तो सर समझ गया कि हम जावास्क्रिप्ट को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही हाँ मतलब हाँ अभी हाँ हाँ ट्रीट करेंगे, हाँ और हाँ। सर तो इसका यूज सर सिर्फ फ्रंट एंड पे मतलब हम लोग ट्राई करेंगे, या फिर इसको बैक एंड में भी सर हम लोग पुश करेंगे यूज करने नहीं, के इसका लिए। बैकएंड में हम अभी डायरेक्टली कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे यस बताया सर। जाता है कि नोड जेएस वगैरह से बैकएंड एक्सेस हो सकता है, बट आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट, है, ठीक है। तो ओके अभी तक सर। देखिए ना, जावास्क्रिप्ट को हम लोग फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में ही बुलाते हैं, ठीक है ना, कि यस सर। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इज FRONT फ्रंट एंड और बैक एंड, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए बहुत लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए साफ साफ बोला है ना, जावास्क्रिप्ट इज फॉर
देखिए फ्रंट ना, एंड है ना? तो डेवलपमेंट। गिग्स फॉर गिग का ही है, तो एकदम साफ साफ यही बोला जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखिएगा, ठीक है। तो लेकिन जैसे ये बता रहा है बोथ है ना, बट ये वो नया यस जो सर। डेवलपमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे नोड जेएस वगैरह आने के बाद में, ठीक है, तो अभी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज हम प्लेन जावास्क्रिप्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है ना, प्लेन जावास्क्रिप्ट का बात यस कर सर। रहे हैं, ठीक है, इसीलिए है ना। तो आप ओके सर। अभी और भी देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो जैसे ये वाला तो वो जो था करियर कर्मा जो था वो बता रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज नॉट अ बैक एंड, कोयरा। देखिए फ्रंट एंड बोल रहा है, इट यस इज सर। जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई कोई बोल रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। तो ये भी बेटर आंसर है एक्चुअली मेरे हिसाब से भी, ठीक है, कि ये प्रोग्रामिंग इट इज लैंग्वेज जस्ट अ जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं, फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हैं अगर, ठीक है। बट मोस्टली इसको बैक एंड के लिए, सॉरी फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल कर रहा है, फ्रंट देखिए एंड। यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि मोस्ट फ्रंट एंड डेवलपर्स दे यूज, ये देखिए ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो फिलहाल फिलहाल तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको एज अ फ्रंट एंड हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेटर स्टेज में जब नोड वगैरह पे थोड़ा काम कर लेते हैं, ठीक है, एंड अगर जैसे ये देखिए ये है ना, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो JS यस इज एन एनवायरमेंट फॉर नोड, JS जो है एनवायरमेंट है, फ्रंट एंड बैक एंड क्या है बोल के बता रहे हैं। तो ये देखिए सर्वर साइड बोल रहा है ना, रनिंग एनवायरमेंट। तो ऑब्वियसली सर। वो जो जावास्क्रिप्ट जो नोड JS पे चलेगा, देन दैट मे बी सर्वर साइड, ठीक है, दैट विल बी सर्वर साइड, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट ओके सर। इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ, देखिए सर्वर में हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं ना, ये ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है ना, यहाँ देखिए आप फाइल को रन कर रहे हैं, आप कोई लोकल होस्ट वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका नहीं होस्टिंग का सर। जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो कोई भी सर्वर साइड का जो चीज होगा ना, उसके लिए आपको एक सर्वर का जरूरत पड़ेगा, आपको उसको होस्ट करना पड़ेगा, बिना होस्टिंग का वो नहीं चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। दैट विल बी डिफरेंस, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग प्योरली इसको एक फ्रंट एंड लैंग्वेज की तरह हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो एट अ लेटर स्टेज, क्योंकि शुरू से फ्रंट एंड ही था, अब जाके जो नया डेवलपमेंट्स हो रहा है, ठीक है, उसमें इसको बैक एंड पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। और हालांकि ये फ्रंट एंड बैक एंड ये सब तो मतलब क्या बोलेंगे, ये सब किताब का बातें नहीं है, ये सब जो मिस्त्री लोग था ना, ये लोग बनाए सब चीजों को, ठीक है। तो वो जो कोरा में बहुत सुंदर लिखा हुआ था कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, ये समझ जाइए, ठीक है। अब जैसे यस सर। डीम फिट होता है, जहां जहां फिट होगा लोग उसको यूज करते जाएंगे, ठीक है। जैसे पाइथन, तो पाइथन एक समय में कमांड लाइन का एक लैंग्वेज था, ठीक है। बट अब देखिए अब कहाँ कहाँ जा रहा है वो, डेटा साइंस में जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है वो, ठीक है, वेब में पहुंच गया, ठीक है, एवरीवेयर इट इज गोइंग, ठीक है। तो आप ऐसे करके रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जमाने के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से हम लोग बोलेंगे। तो राइट नाउ अभी जो हमारा स्कोप है स्टडी का, वी आर गोइंग टू स्टडी जावास्क्रिप्ट एज अ फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया ना जो गूगल वाला केस, कि गूगल को ये मिलीमीटर से इंचेस में कन्वर्ट करना था, तो ये लोग ने भी जावास्क्रिप्ट ही यूज किया होगा, ठीक है। और चलिए ये सेम काम मैं आपको बैकएंड से भी करके दिखाऊंगा, आप स्पीड देखिएगा, सिर्फ दोनों में स्पीड का फर्क देखिए। जैसे इसमें ऑलमोस्ट इंस्टेंटली है, ठीक है, अगर ऐसा टाइप करता है देखिए टाइम भी नहीं लेता, फटाफट आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जैसे अगर हमने पहले ही बोला कि हमको मान लीजिए 1000 का निकालना है, ठीक है, तो हम 1 लिखते हैं, उसका भी दिखाता है, 10 का भी देखिए ना, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली देखिए एकदम फटाफट एक काम कर रहा है, देखिए ना, ठीक है, देखिए एकदम जल्दी जल्दी काम कर रहा है, ठीक है। तो बैकएंड में इतना जल्दी काम नहीं करेगा, बिकॉज बैकएंड में, ठीक है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है ना, पेज को पूरा रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। बट अगेन जो भी मैं बता रहा हूँ अभी, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा पुराना टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मे बी 5 years बैक, ठीक है, वो सब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। एकदम जो अभी का डेवलपमेंट है, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग दैट, है ना, ठीक है। तो क्योंकि काफी कुछ बदल चुका है, तो लेट ऑन, ठीक है, सम अदर टाइम विल अंडरस्टैंड एंड डिस्कस दोस थिंग्स आल्सो, है ना, ठीक है। ओके सर। चलिए तो ये तक रहने देते हैं मृत्युंजय, अब निकलना है, ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू यस सर। करते हैं। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।